हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने मेजरली कॉन्सेप्चुअल कवरेज पे फोकस किया था, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने अभी तक की सारी बातों को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि आप लोग पहले अच्छे से रिवाइज कर लो। जो फर्स्ट टू लेक्चर्स के जो भी हमने डिस्कशंस करे उसको अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि आज के लेक्चर से हम लोग सारी बातों को जो हमने पहले दो लेक्चर में सीखी उसको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आप लोग अपने पास अपने स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 खोलना। तो हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत इलस्ट्रेशन नंबर 5 से करेंगे। पेज नंबर भी मैं बता देता हूं, पेज नंबर है 2.108 ऑफ योर लेटेस्ट स्टडी मटेरियल। चलिए, तो कहता है करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस was out by rupees 493 excess credit. The difference thus has been posted to a suspense account. ठीक है, तो पहले तो इतनी बात का मतलब समझते हैं कि ये क्या कह रहा है आपसे। देखो, वो कह रहा है हमने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, ये है हमारा डेबिट, ये है हमारा क्रेडिट। ठीक है, तो हम अपना जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, अपने सारे डेबिट बैलेंसेस जो भी आ रहे होते हैं उसको लिख लेते हैं और फिर उसका टोटल करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सपोज मेरे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का टोटल आया कितना 4000। मेरे डेबिट साइड का सपोज टोटल आया, ये टोटल एग्जैक्ट दिया हुआ नहीं है, मैं बस बता रहा हूं। सपोज अगर डेबिट साइड का जो टोटल आया वो आया 4000, तो मेरे क्रेडिट साइड का टोटल पता है कितना आ रहा है? क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4493। इसका मतलब ये कि जो मेरा क्रेडिट साइड है वो 493 रुपीज से ज्यादा आ रहा है। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस, एक डिफरेंस है मेरा। कितने रुपए का डिफरेंस है? 493 रुपीज का डिफरेंस है। और डिफरेंस कहां पे आ रहा है? बेसिकली मेरा क्रेडिट साइड 493 रुपीज से ज्यादा आ रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो हमें ये बताया जा रहा है कि जो भाई ये जो डिफरेंस आया ना, जो मेरे डेबिट साइड का टोटल आया 4000, हमने क्या किया, हमने डेबिट क्रेडिट को मैच करने के लिए, अपने ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए इस डिफरेंस को एक सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। तो हमने क्या किया, हमने यहां एक सस्पेंस अकाउंट खोल लिया डेबिट बैलेंसेस के अंदर, सस्पेंस अकाउंट। तो इस सस्पेंस अकाउंट को खोलते ही क्या हुआ होगा, अब मेरा डेबिट साइड का टोटल 493 से बढ़ गया होगा, यानी अब मेरे डेबिट का टोटल आ रहा होगा 4493, और अब मेरी ट्रायल बैलेंस टैली कर रही होगी। ठीक है, इन रियलिटी ऑफ कोर्स टैली नहीं कर रही, ये हमने आर्टिफिशियली टैली करा। तो ये चीज की अंडरस्टैंडिंग हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर में भी ली थी, जिसमें हमने सस्पेंस अकाउंट के बारे में पढ़ा था। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियली टैली करना, ट्रायल बैलेंस को आर्टिफिशियली टैली करना। ठीक है, तो मोमेंट मैंने यहां डेबिट में 493 का बैलेंस से खोल लिया सस्पेंस का, तो मेरा डिफरेंस खत्म हो गया। राइट, तो पहले तो इस लैंग्वेज को आपको समझ आना चाहिए। इसका मैं अभी यूज करवाऊंगा, इसलिए मैंने आपको समझाया। चलो इसमें आप एक एडिशनल चीज डाल दो इसके बाद। तो क्वेश्चन ने देखो अभी तक क्या बोला है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। तो बेसिकली क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है एरर्स को करेक्ट करो, मतलब रेक्टिफाई करो। इसके अलावा आप ये भी लिख लेना, इसमें ऐड कर देना, ऑल्सो प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। तो इसमें मैं आपको सस्पेंस अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा और उसके ऊपर भी थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, रेक्टिफिकेशन करनी है और सस्पेंस अकाउंट को बनाना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके एरर्स पढ़ते हैं और हाथ के हाथ इसको रेक्टिफाई करते रहेंगे। ठीक है, तो एक एक करके एरर पढ़ेंगे और रेक्टिफाई करते रहेंगे। और ध्यान रखना, अब यहां पे हमें वन साइडेड एरर्स को सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करना है। ठीक है, यहां पे कोई अजम्पशन नहीं लेनी, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन ने क्लियरली बोल लिया है कि हमने सस्पेंस अकाउंट एक खोल लिया है, यानी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम बेसिकली अपनी रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं।
राइट। तो अब केयरफुल हो जाना, एक एक करके एरर पढ़ते हैं और सारी बातों को देखते हैं। चलिए, तो ए में कहता है एन अमाउंट ऑफ ₹100 वॉज रिसीव फ्रॉम डी दास। ठीक है, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि रेक्टिफिकेशन चैप्टर के जब हम क्वेश्चंस करते हैं, स्पेशली जब हम इलस्ट्रेशंस करते हैं जहां में नीचे ही आंसर दिए होते हैं, तो हमारी क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है, हमारी टेंटेशन होती है कि हम एरर पढ़ते ही सीधा आंसर देख ले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब सवाल कर रहे होगे तो सीधा डोंट जंप टू द आंसर्स की क्या आंसर दे रखा है, क्या एंट्री दे रखी है। आप एरर पढ़ो, जो भी बातें मैंने आपको पूरी समझाई पिछले 2 लेक्चर में, इंक्लूडिंग जो मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में कुछ अजम्पशंस बताई आपको, उसको सब मिला के अप्लाई करके अपने आप से एंट्रीज बनाने की कोशिश करना और फिर आप अपने आंसर से देखना। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एक पार्ट में ये कोई लेंथी क्वेश्चन तो होता नहीं कि हमें एक बस छोटी सी एंट्री बनानी होती है रेक्टिफिकेशन के लिए, इसलिए हमारी टेंटेशन होती है कि हम जल्दी से आंसर्स पढ़ ले। ठीक है, तो मुझे पता है बच्चों की ऐसी हो सकती है टेम्पटेशन, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, ट्रस्ट में, इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है इस चैप्टर में, तो आपको यही करना पड़ेगा, आप एरर बना के पढ़ के उसको अपने आप से पहले चीजों को अप्लाई करके रेक्टिफाई करने की कोशिश करो और फिर आप चेक करो। गलत होता है कोई बात नहीं, आप 1 बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, 10 बार गलती करोगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी गलतियां होनी बंद हो जाएंगी और आपको तब इतना अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर में, फिर आप कभी भी नहीं बोलोगे कि सर हमें रेक्टिफिकेशन नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे आप करने की कोशिश करना। तो देखो, ए में कह रहा है जैसे एन अमाउंट ऑफ ₹100 वॉज रिसीव फ्रॉम डी दास ऑन 31 दिसंबर 2020 बट हैज बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। तो हमें क्या हुआ, हमें ₹100 कोई मिस्टर डी दास से मिले, लेकिन हमने क्या करा, हमने उसको कैश बुक में एंटर नहीं करा। ठीक है, तो कैश बुक आप एक प्रकार की समझ लो, एक प्रकार की सब्सिडरी बुक ही होती है, क्योंकि जो भी कैश ट्रांजैक्शन होती है, कैश पेमेंट, कैश रिसीव, है ना, वो सीधा हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, वो डायरेक्टली फर्स्ट टाइम हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। तो जब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने कैश बुक में रिसिप्ट को एंटर नहीं करा, दैट मीन्स हमने बेसिकली एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा, यानी रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी हमने करी नहीं ट्रांजैक्शन की। ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीट ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग इन ट्रांजैक्शन। राइट, चलो, तो अब इसका क्या करना है आपको, जब हम बोल रहे हैं कि भाई कैश रिसीव हुआ, वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। जो चीज हमने जो चीज क्वेश्चन ने नहीं करी, वो चीज हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं नीचे कर लेता हूं बेसिकली इसको मैं नीचे कर लेता हूं मैं वापस से। चलिए, तो बताओ, अब मैं जब फर्स्ट एंट्री बनाऊंगा तो उसकी क्या एंट्री मैं बनाऊंगा, बेसिकली मैं कैश रिसीप्ट है इसको रिकॉर्ड कर दूंगा। तो जब कैश रिसीव होता है हमें से कस्टमर से, तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टी है जिससे हमें कैश मिला उसका अकाउंट। तो यहां पे है डी दास अकाउंट, तो डी दास अकाउंट, कितना कैश है, ₹100। ठीक है, तो देखो ये क्या है, डबल साइडेड एरर है, यानी 2 साइडेड एरर है, कंप्लीट ओमिशन है ना। आप हमेशा ट्राई करना एरर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि कौन से टाइप ऑफ एरर है, तो उससे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि भाई ये 1 साइडेड एरर है कि 2 साइडेड एरर है। तो यहाँ पे कंप्लीट ओमिशन हुई है, तो कंप्लीट ओमिशन में हमने डिस्कस कर रखा है कि वो 2 साइडेड एरर होता है, क्योंकि इसमें ट्रायल बैलेंस हमारा इफेक्ट नहीं होता। चलिए, सेकेंड एंट्री में आते हैं। सेकेंड एंट्री, तो सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है वो आपसे, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर डिसंबर हैज बीन कास्ट ₹100 शॉर्ट। तो रिटर्न इनवर्ड का क्या मतलब होता है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, ध्यान रखना, सेल्स रिटर्न। तो बेसिकली हमने एक सेल्स रिटर्न बुक है हमारी, उसको ₹100 से कम टोटलिंग करी, कास्ट मतलब टोटलिंग करना है ना, तो ₹100 से हमने कम टोटलिंग करी है। तो जब हमने ₹100 से कम टोटलिंग करी, तो हमारे सेल्स रिटर्न में भी जो पोस्टिंग हुई होगी वो ₹100 से कम पे हुई होगी, है ना। तो हम क्या कर देंगे, हम ₹100 से अपनी सेल्स रिटर्न को बढ़ा देंगे। तो रिटर्न इनवर्ड में यूज करूंगा यहां पे, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड बोला गया है। तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए मैं इसको डेबिट कर देता हूं। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू क्या, ये तो है क्या, 1 साइडेड एरर, ये 1 साइडेड एरर है। तो जो तीसरा जो क्रेडिट एस्पेक्ट है बेसिकली, इसको हम लोग कहां डाल देंगे, हम लोग इसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, ₹100। ठीक है, अच्छा, अब एक बात को और ध्यान रखना, मैं क्योंकि हाथ के हाथ यहां पे बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं तसल्ली से डिस्कस कर रहा हूं, और जो भी बच्चे गलतियां करते हैं उस पर मैं आपको गौर करवाना चाहता हूं। जब हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं फॉर रेक्टिफिकेशन, तो आप हमेशा याद रखो, आप किसी भी चैप्टर में जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो, जर्नल एंट्रीज बिना नरेशन के कभी भी कंप्लीट नहीं होती।
या तो क्वेश्चन क्लियरली बोले कि नरेशन पास करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, तो अलग बात है। वरना जब भी जर्नल एंट्रीज आपको करनी है, आपको हमेशा विद प्रॉपर नरेशन एंड फॉर्मेट करनी है। अब बच्चे क्या करते हैं, नरेशन तो लिख देते हैं, नरेशन तो लिख देते हैं, बट नरेशन क्या लिखते हैं, हर एंट्री में, हर रेक्टिफिकेशन में क्या नरेशन लिखते हैं, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। आप मत लिखना, मैं बता रहा हूं आपको, हर में अगर 10 एरर्स होंगी तो 10 के 10 एरर्स में यही नरेशन दिखेगी आपको, बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। ठीक है, तो अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, अब आप आ गए हो प्रोफेशनल कोर्स में। तो थोड़ा आप जब आंसर्स अपने अटेम्प्ट कर रहे हो, दिखा रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि थोड़ा आप उस स्टैंडर्ड की प्रेजेंटेशन रखो। जब आप बीइंग एरर रेक्टिफाइड, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, बीइंग एरर रेक्टिफाइड लिखोगे ना अपने नरेशन में, तो बहुत गंदा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे। ठीक है, और मैं अपनी बात करूं, मैं नंबर हमेशा काटता हूं। अगर बच्चे ने प्रॉपर नरेशन नहीं लिखी होती, शॉर्टकट मारा होता है फालतू का, तो मैं तो नंबर 1 नंबर तो काट ही देता हूं। ठीक है, तो कट सकते हैं नंबर आराम से, क्योंकि सीए लेवल के पेपर है। तो आपको ये नहीं करना। तो नरेशन लिखने का सर क्या तरीका है, बहुत सिंपल है यार, नरेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में देखो आधी लैंग्वेज तो क्वेश्चन ही आपको ड्राफ्ट करके दे देता है नरेशन की, आपको उसी को लिखना है। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट एरर की बात करूं, फर्स्ट एरर है कि हमने कैश रिसिप्ट को रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या लिखोगे आप, बीइंग कैश रिसिप्ट omitted to be recorded, now recorded, now recorded। बस इतनी नरेशन लिखनी है, कोई कष्ट नहीं है। प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी तो आपको आदत लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे आप क्या नरेशन लिख सकते हो, बीइंग रिटर्न इनवर्ड्स बुक रॉन्गली कास्टेड, या रॉन्गली कास्टेड की जगह शॉर्ट कास्टेड भी लिख सकते हो, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, सिंपल है। आ जाओ जी, तो मैं आपको नरेशंस के साथ लिख के बताता हूं ये एरर सारी, सारी नरेशंस आपको भी लिखनी है और आदत डालनी है नरेशंस लिखने की। थर्ड में क्या कह रहा है वो, थर्ड में कहता है द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹300 हैज बीन पास थ्रू द परचेज डे बुक। तो हमने एक ऑफिस टेबल खरीदा, यानी एक फर्नीचर खरीदा, यानी एक फिक्स्ड एसेट खरीदा, जिसको हमने परचेज बुक में इसके थ्रू पास कर दिया। तो क्या एरर हो गई है, आई होप आप एरर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया। सो दिस इज अ बेसिकली अ प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में हमने क्या डिस्कस कर रखा था, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता, दैट मींस दिस इज अगेन अ टू साइडेड एरर, ये अगेन टू साइडेड एरर है। तो अब टू साइडेड एरर्स को आप ठीक करने के लिए या तो आप अपना वो स्टेप्स लगाओ पूरा, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, या तो फिर आप स्मार्टली करो। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने स्टेप्स लगा के आपको करवाना सिखा दिया था। तो आज हम कोशिश करते हैं कि हम लोग डायरेक्टली स्मार्ट वे में एंट्री बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है, चलो, तो यहां पे क्या कहानी हुई, हमें जो चीज डेबिट करनी चाहिए थी वो डेबिट कर लो। तो हमें फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा था, तो उसको डेबिट कर दो। जो चीज डेबिट नहीं करनी चाहिए थी, जो हमने कर दी डेबिट, अब उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो। तो हमने क्योंकि परचेज डे बुक के थ्रू इसको पास कर रखा है, तो हमने कहीं ना कहीं परचेज अकाउंट को डेबिट कर रखा है, तो उसको अब आप ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो और आपकी कहानी खत्म। अमाउंट कितना है, 300। 300 नरेशन क्या लिखेंगे सर, तो नरेशन की लैंग्वेज देख लो, आपके क्वेश्चन में बता रखी है, बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर, या ऑफिस टेबल भी लिख सकते हो, पास्ट थ्रू परचेज बुक, नाउ रेक्टिफाइड। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, नाउ रेक्टिफाइड या नाउ रिकॉर्डेड, ये बहुत जरूरी लाइन है। इसके बिना आपकी नरेशन अधूरी है, क्योंकि आप बताओगे ना अपनी नरेशन में कि हम कोई रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। अगर आप खाली इतना लिख दोगे, बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर पास थ्रू परचेज बुक, तो ये पढ़ के पढ़ने वाले को क्या लगेगा कि आप परचेज ऑफ फर्नीचर को परचेज बुक के थ्रू पास कर रहे हो ऊपर वाली एंट्री में, जबकि आप वो नहीं कर रहे। आप कह रहे हो कि भाई जो परचेज ऑफ फर्नीचर हमने परचेज बुक के थ्रू पास कर रखी है, अब उसको हम ठीक कर रहे हैं, यानी गलती को ठीक कर रहे हैं। तो आप उसको बताने के लिए क्या लिखोगे, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो पूरा आपको लिखना, आपको आधा अधूरा शॉर्टकट नहीं मारना। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फोर्थ।
फोर्थ में कहता है द ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। अगेन सेम बात है, हमने एक अपनी फर्नीचर जो बनाने के लिए जो वेजेस वगैरह पे करे उसको हमने वेजेस अकाउंट में दिखा दिया, यानी एक नॉर्मल खर्चे की तरह दिखा दिया। बट जो भी खर्चा हमने अपना फर्नीचर बनाने के लिए किया तो वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो हमें बेसिकली फर्नीचर अकाउंट में कॉस्ट में बेसिकली ऐड करना चाहिए था, यानी फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, बट हमने उसको नॉर्मल खर्चे की तरह दिखा दिया क्योंकि हमने वेजेस अकाउंट में दिखा दिया। सो दिस इज अगेन व्हाट, एरर ऑफ प्रिंसिपल, बिकॉज वी हैव ट्रीटेड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप ठीक कर लो इसको। तो बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन की एंट्री हुई या पिछले पार्ट की एंट्री हुई, सेम एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बस टू क्या लिखूंगा, वेजेस अकाउंट। जो चीज डेबिट करनी चाहिए थी वो कर लो, जो चीज डेबिट नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने कर दी उसको वापस ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो। अमाउंट कितना है, 375, खत्म। क्या नरेशन बना सकते हो आप लोग? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं सारी एंट्रीज में नरेशन बनवा लेता हूं, बट हर क्वेश्चन में नहीं बनाऊंगा क्योंकि नरेशन आप लोग बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बीइंग वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्नीचर चार्ज टू वेजेस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, आप देख लेना मेरी नरेशन स्टडी मटेरियल के लैंग्वेज से बिल्कुल मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो आपकी नरेशन को भी स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज से मैच करने की आवश्यकता नहीं है, बट नरेशन शुड बी प्रॉपरली रिटन। चलिए, फिफ्थ, अ परचेज ऑफ ₹67 हैड बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल्स अकाउंट एज ₹60। ठीक है, तो अब देखो इसमें मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको कुछ अजम्पशंस लिखवाई थी वो भी यहां पे अप्लाई होंगी। हमने परचेज किया ₹67 का, ठीक है, तो परचेज करके हमें क्या करना चाहिए था, ट्रेड पेबल्स को यानी क्रेडिटर को क्रेडिट करना चाहिए था कितने रुपए से, 67 से। बट हमने ट्रेड पेबल्स में पोस्टिंग कहा कितने अमाउंट पे कर दी, ₹60 पे। अब यहां पे देखना आपको अमाउंट ऑफ पोस्टिंग तो बता दी कि भाई हमने ट्रेड पेबल्स में ₹60 की पोस्टिंग करी, बट उसने ये नहीं बताया कि कौन से साइड करी, डेबिट साइड करी कि क्रेडिट साइड पोस्टिंग करी। तो अजम्पशन मैंने लिखवाई थी, हम क्या अज्यूम करते हैं जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, जहां पॉइंट हमारा साइलेंट होता है, कि हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई जो पोस्टिंग हुई होगी वो तो सही साइड हुई होगी, क्रेडिट साइड ही हुई होगी, खाली अमाउंट गलत हुआ होगा। ठीक है, तो अप्लाई करना है हमको, जो लास्ट लेक्चर में सब पढ़ा है हमने, सबको चेक करके अप्लाई करना है, राइट। तो बेसिकली हमने ट्रेड पेबल्स को ₹7 से कम क्रेडिट कर रखा है। पोस्टिंग एरर है, पोस्टिंग एरर है, और पोस्टिंग एरर एक एक्सेप्शन छोड़ के सारे केसेस में वन साइडेड एरर होती है। तो अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। तो अब एंट्री क्या करनी है हमको ट्रेड पेबल्स को या क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना है ₹7 से। तो मेरी गलती ठीक हो जाएगी, तो क्रेडिट मैं कर दूंगा ट्रेड पेबल्स को ₹7 से, डेबिट किसको करूंगा, सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि पोस्टिंग एरर किस में हुई है, सिर्फ ट्रेड पेबल्स अकाउंट में हुई है, परचेज अकाउंट में तो कुछ नहीं हुई है, तो हमने डेबिट कर दिया सस्पेंस अकाउंट को। अच्छा, नरेशन, बीइंग रॉन्ग पोस्टिंग इन ट्रेड पेबल्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, दिस नरेशन इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा अगर शॉर्टकट ही मारना तो ये भी आप लिख सकते हो, एक जनरल लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, लेकिन इट शुड बी स्पेसिफिक, पढ़ने वाले को समझ आना चाहिए कि आप कौन सी गलती ठीक कर रहे हो। चलो जी, ये हो गया। चलो सिक्स्थ में आ जाओ, फिर 5 हो गए हमारे, छठे पे आ जाओ। अ चेक फॉर ₹200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी हैड बीन डिसऑनर्ड एंड was passed to the debit of allowance account, was passed to the debit of allowance account। तो पहली बात तो बताओ, जब चेक डिसऑनर होता है तो आप क्या एंट्री करते हो, क्या आप लोग ये सोच सकते हो? जब चेक डिसऑनर होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? हालांकि आई थिंक ये वाला पॉइंट हमने, ये वाली टाइप की जो एरर है वो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। बट जब चेक हमारा अगर कोई सपोज कस्टमर से मिला होता है, तो जब हमें चेक मिल जाता है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कर लेते हैं। चेक मिलते ही हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और डेटर को क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन जब वो चेक जमा करके वो डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर मतलब हमारी जो देसी भाषा में हम बोलते हैं ना, चेक बाउंस होना, तो उसको बोलते हैं चेक बाउंस होना। ठीक है, उसकी टेक्निकल लैंग्वेज होती है चेक डिसऑनर होना।
तो अब क्या करोगे, जब चेक डिसऑनर हो गया तो आपने जो बैंक टू डेटर वाली एंट्री का रखी है तो उसका अब उल्टा कर देना है और आपका ठीक हो जाएगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे मुझे पीसी जोशी डेबिट टू बैंक अकाउंट करना चाहिए था। अब मैंने गलती क्या करी, अब पढ़ना आप। उसने बोला पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट, यानी कि हमें डेटर को डेबिट करना चाहिए था, यानी पीसी जोशी को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन पीसी जोशी को डेबिट करने की जगह हमने क्या कर दिया, हमने अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो क्या है ये, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, दिस इज एरर ऑफ पोस्टिंग। ये एरर ऑफ पोस्टिंग है क्योंकि हमने गलत अकाउंट में पोस्ट कर रखा है। लेकिन आप ध्यान देना, हमने गलत अकाउंट में तो पोस्ट किया है लेकिन सही अमाउंट पे किया है और सही साइड पे किया है। सर सही साइड पे किया है वो तो आप पढ़ के समझ आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट, बट सही अमाउंट पे किया है ये आपको कैसे पता लगा? अगेन लास्ट लेक्चर की जो अजम्पशंस डिस्कस करी थी, सेम अजम्पशन। हम क्या मानते हैं, क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई जो अमाउंट भी हुआ होगा पोस्ट वो सही अमाउंट हुआ होगा लेकिन गलत अकाउंट में हुआ है, राइट? तो गलत अकाउंट है लेकिन सही साइड है, सही अमाउंट है, तो ये क्या होता है, ये है तो एरर ऑफ पोस्टिंग बट इट विल नॉट अफेक्ट आवर ट्रायल बैलेंस। इन अदर वर्ड्स दिस इज अ टू साइडेड एरर। ठीक है, तो टू साइडेड एरर है, आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब मुझे सस्पेंस अकाउंट तो इसमें यूज करने की आवश्यकता नहीं। तो अब मैं कैसे अपनी रेक्टिफिकेशन करूंगा? चलो जी, रेक्टिफिकेशन बताना क्या करेंगे हम लोग इसमें। तो सिंपल है भाई, सिंपल है, आ जाओ अपने यहां पे। तो जो चीज मुझे डेबिट करनी चाहिए थी, जो चीज मुझे डेबिट करनी चाहिए थी बट मैंने नहीं करी, उसको डेबिट कर देता हूं। तो मुझे पीसी जोशी के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था तो मैं उसको डेबिट कर देता हूं, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट। और जो चीज मुझे डेबिट नहीं करनी चाहिए थी वो मैं वापस से क्रेडिट कर देता हूं टू अलाउंस अकाउंट, है ना? आप अपने वो 4 स्टेप्स भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा स्मार्ट वे में करने की कोशिश कर रहे हैं। अमाउंट शायद 200 है, 200। क्या नरेशन बनाओ भाई? बीइंग being check dishonored wrongly posted to allowance account now rectified. सिंपल। चलो सेवेंथ क्या कह रहा है? ₹1000 पेड टू द परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। ठीक है, तो केयरफुली पढ़ना, लिखा है फॉर मिस्टर दत्त हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। तो क्या गलती हुई? हमने मोटरसाइकिल परचेज करा अपने बिजनेस के पैसों के लिए, हमने से मतलब मिस्टर दत्त ने। मिस्टर दत्त कौन है एक बार देख लो, मिस्टर दत्त कौन है? प्रोपराइटर है, ठीक है, यानी बिजनेस ओनर है। ठीक है, तो आप समझ लो आप मिस्टर दत्त हो और आप बिजनेस चला रहे हो और आपने अपने लिए कोई मोटरसाइकिल खरीदी बिजनेस के पैसों से, बिजनेस का पैसा यूज करके आपने अपने खुद के लिए मोटरसाइकिल खरीदी, बिजनेस के लिए नहीं खरीदी, खुद के लिए खरीदी। तो बाय नेचर ये क्या है सर? बाय नेचर तो ये ड्राइंग्स है। अगर हम पर्सनल खर्चा कुछ करते हैं अपने बिजनेस के पैसों से तो उसको तो ड्राइंग्स बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या हमारी ड्राइंग्स होनी चाहिए थी, बट हमने क्या कर दिया, हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, यानी हमने एक पर्सनल खर्चे को बिजनेस का खर्चा दिखा दिया। तो कौन सा एरर है? मैंने एग्जांपल भी लिखवाया था इस पे, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। हम कौन सा प्रिंसिपल इसमें वायलेट कर रहे हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वाला प्रिंसिपल हम वायलेट कर रहे हैं, जिसमें हम बोलते हैं ओनर और जो बिजनेस एंटिटी होती है वो सेपरेट होते हैं, है ना? तो आपको ये बात पता होगी, तो बहुत बेसिक चीज है, तो उसका हम लोग बेसिकली यहां उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में सारी गलतियां क्या होती है? टू साइडेड एरर होती है। बस इसमें भी हमें यानी सस्पेंस अकाउंट की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। अच्छा, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? तो जो चीज डेबिट करनी चाहिए थी मैंने नहीं करी, उसको डेबिट कर दो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। जो चीज मैंने डेबिट कर दी, नहीं करनी चाहिए थी, उसको क्रेडिट कर दो, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट अमाउंट है 1000। बीइंग मोटरसाइकिल
परचेस्ड फॉर पर्सनल यूज treated as business expense now rectified। क्या नरेशन है, वाह वाह वाह, वेरी गुड। चलो जी, एट्थ में कहता है गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 had been returned by customer and were taken into inventory। तो हमारे कस्टमर ने हमें ₹100 के गुड्स वापस कर दिए, हमने उसको अपनी इन्वेंट्री में डाल दिया, बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ वॉज मेड इन टू द अकाउंट्स या मेड इन टू द बुक्स। आई थिंक ऐसा पॉइंट हमने सेम एरर हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कहीं पे डील किया था, आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, अगर मैं गलत ना हूं तो। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। अगेन एक हमने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की हमने एक एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी, बिल्कुल कंप्लीट ओमिशन कर दिया। तो क्या है, टू साइडेड एरर है, और कंप्लीट ओमिशन में तो हमें ज्यादा दिमाग ही नहीं मारना होता है, जो एंट्री हम रिकॉर्ड करना भूल गए वो अब हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो लाओ जी, इसमें ज्यादा सा टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट से इसको नोट कर लेते हैं। हमारी क्या एंट्री बन जाएगी, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर सुनने में क्या लगता है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, आप सेल्स रिटर्न अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू डेटर अकाउंट है ना, डेटर अकाउंट ही लिखते हैं हम, डेटर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो बस जो एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी उसको रिकॉर्ड कर दो, बात खत्म। अमाउंट है ₹100, ₹100। तो बीइंग रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, या आप और इसको शॉर्ट करके सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हो, बीइंग सेल्स रिटर्न omitted to be recorded now rectified। खत्म, now rectified, डन हो गया। 9th लास्ट है क्या, आई थिंक लास्ट है, चलो थैंक गॉड लास्ट है। कह रहा है अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, एंट्री वॉज मेड करेक्टली इन सेल्स बुक। तो यहां तो देखो उसने क्लियरली बोल लिया कि हमने सेल्स बुक में करेक्ट एंट्री कर रखी है। ठीक है, ऑल्दो मैं ध्यान आपको दिला दूं, अगर ये लाइन ना भी लिखता, मैं अंडरलाइन जो कर रहा हूं, कभी कभी तो क्वेश्चन आपके ऊपर मेहरबान होकर क्लैरिटी दे देता है ऐसी लाइन लिख के, लेकिन अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती, खाली इतना लिखा होता सेल ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, तो हम क्या अज्यूम करते, मैंने आपको लिखवाया था कि कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें मतलब पोस्टिंग की एरर होती है, विच रिलेट्स टू अ सब्सिडरी बुक। यहां पे सब्सिडरी बुक कौन सी, सेल हो रही है तो सेल्स बुक, तो उसमें अगर पोस्टिंग की एरर होती है तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि सब्सिडरी बुक में तो सही, जो सब्सिडरी बुक का बेसिकली अकाउंट होता है उसमें तो ठीक पोस्टिंग हुई होगी, खाली जो पर्सनल अकाउंट है, इस केस में जो डेटर का अकाउंट है या कस्टमर का अकाउंट है, उसमें गलत पोस्टिंग हुई होगी, है ना। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो ये लाइन जो नहीं भी लिखी होती तो भी हम लोग क्या अज्यूम करते कि सिंह एंड कंपनी के अकाउंट में ही पोस्टिंग में गलती हुई है। अच्छा, क्या गलती करी है, हमने बोला रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। जब सेल होती है तो हम डेटर को या कस्टमर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमें सिंह एंड कंपनी के डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी चाहिए थी, पर हमने क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर ली। अगेन सेम बात, एक और असम्पशन लगाएंगे, यहां पे अमाउंट तो नहीं लिखा, बस इतना लिखा रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, बट कितना अमाउंट हमने क्रेडिट किया सिंह एंड कंपनी में ये तो नहीं लिखा। तो ये था, हम क्या अज्यूम करते हैं कि अमाउंट हमने ठीक ही क्रेडिट किया होगा, तो ₹200 ही हमने क्रेडिट किया होगा, खाली गलत साइड पे हमने पोस्टिंग कर ली। ठीक है, आई होप आप लोग लिंक कर पा रहे होंगे सारी चीज को। अच्छा, अब इस गलती को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंह एंड कंपनी को डेबिट करना चाहिए, है ना। मुझे सिंह एंड कंपनी को डेबिट करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से करना पड़ेगा, तो हमने जो क्रेडिट कर दिया, हमने सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट कर रखा है, तो मुझे अब क्रेडिट से डेबिट पे आना है, तो मुझे कितनी बार डेबिट करना पड़ेगा, 2 बार। आई होप आपको याद होगा, ये सारी चीजें डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो हमको सिंह एंड कंपनी को 2 बार डेबिट करना पड़ेगा ₹200 से, तब जाके मैं अपना सही पोस्टिंग पे आ पाऊंगा। ठीक है, तो ये बात हमने डिटेल में डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो अल्टीमेटली मेरी क्या एंट्री बन जाएगी, अल्टीमेटली मेरी क्या एंट्री बन जाएगी, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसको करूंगा, सस्पेंस को, क्योंकि सेल्स बुक में तो सही एंट्री हुई है, सब्सिडी बुक में सही पोस्टिंग हुई है, तो कोरेस्पॉन्डिंगली क्रेडिट एस्पेक्ट में कहां दिखा दूंगा, सस्पेंस अकाउंट में ₹400।
ठीक है, 200 से 2 रुपए को हम 2 बार डेबिट कर रहे हैं बेसिकली, इसलिए 400 रुपए अमाउंट आ जाएगा। राइट, चलो तो हो गई हमारी एंट्रीज खत्म। तो पहले तो मैं समझ सकता हूं कि आपको एंट्रीज आ गई होंगी कि कैसे आपको सोच के एंट्रीज बनानी। दूसरा मैंने आपको क्या बोला, आपको इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट भी बना के देखना है। देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो पोस्टिंग करनी है हमें खाली पोस्टिंग करनी है हमें खाली, जो भी चीजें हमने लिखी उसकी पोस्टिंग करनी है कहां पे, सस्पेंस अकाउंट में। चलो जी, तो सबसे पहले, इससे पहले कि आप एंट्रीज की पोस्टिंग करने लग जाओ, आप ये बताओ क्या सस्पेंस अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस आएगा? आ जाओ जी, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। हमने सस्पेंस अकाउंट कौन से साइड खोल रखा है भाई? डेबिट साइड खोल रखा है। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? डेबिट साइड पे आएगा 493 का। बस अब इसको हम लोग टू बैलेंस सीडी नहीं लिखते या टू बैलेंस बीडी नहीं लिखते, इसको हम लोग लिख देते टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये तो हमने ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए खोल दिया अकाउंट, इसलिए हम इसको लिख देते हैं टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको जो भी डिफरेंस का अमाउंट दे रखा है वो किस तरह से कौन सी साइड पे डालना है। बस इसके बाद तो अब आपका बच्चों वाला काम है, 11वीं क्लास वाला। आपको जहां जहां सस्पेंस अकाउंट आया है उसको पोस्ट करना है। तो जैसे सेकेंड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय रिटर्न इनवर्ड 100 रुपए, तो इसको डाल देते हैं बाय रिटर्न इनवर्ड 100 रुपए। अच्छा, आई थिंक एक एंट्री में मैं नरेशन नहीं लिखी मैंने जल्दी जल्दी में, तो यहां पे आप नरेशन लिख लो। जो लास्ट एंट्री थी इसमें हमने नरेशन नहीं लिखी, तो बीइंग क्या था भाई? बाय बीइंग सेल्स टू सिंह एंड कंपनी posted on wrong side, now rectified। ठीक है, तो आई अपोलोजाइज, मैं भूल गया यहां पे जल्दी जल्दी में, तो आप लोग नरेशन जरूर डाल देना। राइट, चलो जी, चलो वापस आते हैं। तो सेकंड एंट्री हमने पोस्ट कर ली, और देखो सस्पेंस अकाउंट कहां आ रहा है। थर्ड एंट्री में नो सस्पेंस अकाउंट, फोर्थ एंट्री में नो सस्पेंस अकाउंट, फिफ्थ एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है टू, और किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? ट्रेड पेबल्स की वजह से 7 रुपए से। तो आ जाओ, टू ट्रेड पेबल्स 7 रुपए, ये भी खत्म। चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, सिक्स एंट्री में सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं हुआ, सेवेंथ एंट्री में सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं हुआ, एट्थ एंट्री में सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं हुआ, नाइन्थ एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ 400 रुपए से। तो बाय सिंह एंड कंपनी 400 रुपए। तो फटाफट से जरा देख के बताना, क्या हमारा सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो रहा है? क्या मेरा सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो रहा है? तो देखो, डेबिट साइड का टोटल भी 500 आ रहा है, क्रेडिट साइड का भी टोटल 500 आ रहा है। तो दैट मींस हमारा सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जा रहा है, कोई बैलेंस नहीं बच रहा। तो एक बार लास्ट लेक्चर के मैं नोट्स में लेके आता हूं, आपका थोड़ा सा और समय खाता हूं। तो बिल्कुल लास्ट लेक्चर में जहां पे हमने सस्पेंस अकाउंट की बात लिखी थी, तो वहां मैंने देखो एक पॉइंट लिखवाया था, किधर गया? ये देखो, ये वाला पॉइंट जरा पढ़ना। लास्ट लेक्चर में मैंने लिखवाया था, वंस ऑल वन साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड द सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली गेट्स बैलेंस्ड एंड क्लोज्ड। तो क्या यही हो रहा है इस क्वेश्चन में? सस्पेंस अकाउंट हमारा बैलेंस भी हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है, यानी कोई बैलेंस उसमें बच नहीं रहा। इसका मतलब मेरा कंक्लूजन क्या निकल गया? व्हाट इज माय कंक्लूजन? इट मीन्स दैट ऑल वन साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड। ऑल वन साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड, क्योंकि अगर सारी वन साइडेड एरर्स रेक्टिफाई नहीं होती इस तो हमारा सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस खड़ा होता है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्या इसका मतलब यह है, डज इट मीन दैट देयर आर नो एरर्स रिमेनिंग? ठीक है, ये सब एनालिसिस मैं आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन ने मांगी नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एनालिसिस करनी आनी चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि अब मेरी अकाउंट्स में कोई भी गलती नहीं रही? आप लोग थोड़ा सा सोच के इसको जवाब दो। क्या इसका मतलब यह है कि मेरे अकाउंट्स में कोई भी गलती नहीं हुई? द आंसर इज नो। देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो गारंटी, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट टैली होना
इसका मतलब ये तो है कि वन साइडेड एरर्स हमारी सारी रेक्टिफाई हो गई, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है कि भाई टू साइडेड एरर्स कुछ बच गई हो जो मेरी नजर में ना आई हो, क्योंकि टू साइडेड एरर्स की वजह से मेरे ट्रायल बैलेंस में तो डिफरेंस आता नहीं। तो पॉसिबिलिटी तो है कि ना कि टू साइडेड एरर्स बच गई हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% गारंटी है कि टू साइडेड एरर्स होगी होगी, हो सकता ना भी हो, लेकिन मैं फॉर श्योर नहीं कह सकता कि कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी आपके ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ जाता है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। आपके ट्रू फॉल्स में इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रायल बैलेंस एग्री होने का मतलब क्या ये होता है कि देयर आर नो एरर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है ना। तो ट्रायल बैलेंस टैली होना कोई 100% गारंटी नहीं होती कि सारी एरर्स हमारी रेक्टिफाई हो गई, क्योंकि टू साइडेड एरर्स कुछ बची हो सकती है जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये एनालिसिस सारी आपको करनी आनी चाहिए। आप लोग सीए बनने वाले हो, आप लोग सीए की पढ़ाई कर रहे हो, खाली हमें रटी रटाई चीजें नहीं करनी, हमें एनालिसिस करनी आनी चाहिए चीजों की। दूसरी बात, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर क्या हर सवाल में पक्का है कि हमारा सस्पेंस अकाउंट टैली होगा? जैसे इस क्वेश्चन में तो चलो टैली हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सवाल में सस्पेंस अकाउंट टैली हो ही ना? द आंसर इज यस, वो भी हो सकता है ना। तो अगर सस्पेंस अकाउंट टैली ना हो, अगर सपोज सस्पेंस अकाउंट में कुछ तब भी बैलेंस बच जाए, इसका मतलब आप क्या कंक्लूजन रेस करोगे? जैसे मैंने यहां पे कंक्लूजन किया कि ऑल वन साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड। अगर सस्पेंस अकाउंट में आपके सवाल में बैलेंस बच जाता है तो फिर आपका कंक्लूजन चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे since suspense account is not closed, yes, there is some balance left in suspense account, it means that some one sided errors are still left, है ना। तो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बचने का मतलब क्या है? बिल्कुल इसका रिवर्स इंटरप्रिटेशन या रिवर्स कंक्लूजन कि कुछ वन साइडेड एरर्स अभी भी बच गई हैं, जिसकी वजह से हमारा सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस खड़ा हुआ है ना। तो आई होप इन चीजों को आप लोग लिंक कर पा रहे हो, राइट। तो ये था आपके साथ सवाल मुझको डिस्कस करना था, क्योंकि अभी तक के लेक्चर्स में हम लोग खाली कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन के एनालिसिस नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नरेशंस बनाने, इस पर मैंने अभी तक चर्चा नहीं करी थी, इसलिए मैंने डिटेल में आपको सब चीजें बताई इस सवाल में। तो आई होप अब आपको चीजों की क्लैरिटी हो रही होगी कि हमें रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करना होता है, और अगर हमें एनालिसिस करनी पड़ी तो हमें कैसे एनालिसिस करनी होती है, राइट। चलिए अब आप लोग आ जाइए अपने अगले इलस्ट्रेशन में, इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 2.110। तो इस पे आप लोग एक स्टार मार्क कर लो या इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इनफैक्ट जो हमने पिछला इलस्ट्रेशन करा, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इस पे भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन में हम लोगों ने थोड़ी चर्चा करी, एनालिसिस करी अच्छी वाली, तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अपने पास। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कहता है? द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द account for the year 2020 were detected in the books of Jan Brothers Delhi। तो कह रहा है कि कुछ गलतियां हमने पकड़ी अपने बुक्स में फॉर द ईयर 2020। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? पहले नीचे देखो रिक्वायरमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। तो हमें एक तो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है, और असली जो काम इसमें करना है, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं इस सवाल में, शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि पिछले हर लेक्चर में मैं क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं कि बताओ इस एरर में ट्रायल बैलेंस टैली होगा, इसमें एरर पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, इस एरर से ट्रायल बैलेंस में क्या इंपैक्ट होगा, क्या नहीं होगा। जो इतना गला फाड़ फाड़ के मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, अब आपको समझ आ रहा होगा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में वो पूछ भी सकता है आपसे, तो यू शुड नो हाउ टू डू द एनालिसिस, राइट। तो हमको ये इसमें भी सीखना है। चलो जी, तो एक एक करके एरर पढ़ते हैं, एक एक करके एरर करते हैं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। तो हमने अपना फर्नीचर बेचा, यानी एक फिक्स्ड एसेट बेचा उसको, लेकिन हमने ऑर्डिनरी सेल्स की तरह ट्रीट कर लिया। तो ये क्या है? ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में आई थिंक मैंने एग्जांपल भी लिखवाया था इस प्रकार का, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ट्रीटेड एज नॉर्मल सेल्स, है ना। सो दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहली बात, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है अब आपको पता होगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल में हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई भी इंपैक्ट नहीं आता। इन अदर वर्ड्स, ये हमारा है टू साइडेड एरर्स, ये हमारा है टू साइडेड एरर। ठीक है, तो पहले तो रेक्टिफिकेशन एंट्री तो देख लेंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम साथ साथ ये भी एनालाइज कर रहे हैं कि हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट होगा। तो क्या बताओ, इस गलती पे कोई ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट होगा? नहीं, क्योंकि इसमें हमने क्या पढ़ रखा है? ट्रायल बैलेंस टैलीज। तो ट्रायल बैलेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले देखो नीचे आके फर्स्ट एरर में उसने इफेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस में क्या बोला हुआ है? नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ठीक है, अच्छा रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी क्या? तो भैया अब तो सिंपल है,
जब हमने फर्नीचर सेल किया तो हमको करना क्या चाहिए था, हमें अपने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, हमें अपने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। बट मैंने क्योंकि इसको सेल की तरह ट्रीट कर दिया तो मैंने अपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा। तो अब आप ठीक करने के लिए क्या करोगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे क्योंकि उसको क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, और फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था, उसको क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री बन गई सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, एंड प्रॉपर नरेशन आप बना सकते हो। राइट, चलिए ये हो गया। सेकंड पढ़ना, रिसिप्ट ऑफ ₹500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर अकाउंट। तो पहले एरर आइडेंटिफाई करो, ये क्या है, हमने गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर रखी है, दैट मींस दिस इज एन एरर ऑफ पोस्टिंग। अच्छा, एरर ऑफ पोस्टिंग में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस टैली होता है या नहीं होता, डिपेंड करता है। एक सिनेरियो पर क्या हमने सीखा हुआ है, जहां पे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, जहां पे गलत अकाउंट में पोस्टिंग हुई हो बट सही साइड हुई हो और सही अमाउंट पे हुई है। तो क्या ये केस बन रहा है वो वाला, तो देखो हमें जब राम मोहन से पैसा मिला तो हमको राम मोहन को क्रेडिट करना चाहिए था, यानी जो पार्टी का अकाउंट है उसको हमें क्रेडिट करना चाहिए था। हमने गलती क्या करी, हमने राम मोहन को क्रेडिट करने की जगह श्याम सुंदर को क्रेडिट कर दिया। राइट, तो करा तो हमने देखो क्रेडिट ही, सिर्फ गलत अकाउंट में करा, राम मोहन की जगह श्याम सुंदर में करा। और अजम्पशन क्या सिखा रखी है कि हम क्या अज्यूम करेंगे, सही साइड पे ही कर रखा होगा, सॉरी सही अमाउंट पे कर रखा होगा, साइड तो बता ही रखा है, सही अमाउंट पे कर रखा होगा, हमने 500 रुपए से ही क्रेडिट कर रखा होगा। तो सही अमाउंट है, सही साइड है, बस गलत अकाउंट है। तो क्या हुआ, ये हमारा, ये भी हमारा टू साइडेड एरर हुआ, ये भी हमारा टू साइडेड एरर हुआ। और टू साइडेड एरर का मतलब ट्रायल बैलेंस पे नो इंपैक्ट। तो क्या ये गलती ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी, तो सबसे पहले वही देख लो। सेकंड में भी क्या हो गया, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट इन ट्रायल बैलेंस। अच्छा, एंट्री ठीक करने के लिए क्या कर लोगे आप, श्याम सुंदर को आपने गलत क्रेडिट किया तो ठीक करने के लिए उसको डेबिट कर लो, और राम मोहन को हमको क्रेडिट करना चाहिए था तो अब आप उसको क्रेडिट कर दो। तो एंट्री बन गई श्याम सुंदर टू राम मोहन। सिंपल है, सिंपल है, तो ये भी हमारा खत्म। थर्ड, गुड्स वर्थ ₹100 ब्रॉट नहीं होगा, बॉट होगा। ठीक है, तो गुड्स वर्थ ₹100 बॉट फ्रॉम मोहन नारायण हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार। तो सिंपल है, एक परचेज को हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, सिंपल भाषा में परचेज नॉट रिकॉर्डेड, कंप्लीट ओमिशन है। कंप्लीट ओमिशन मतलब ट्रायल बैलेंस में नो इंपैक्ट, यानी अगेन टू साइडेड एरर। तो सबसे पहले क्लियर हो जाओ, ट्रायल बैलेंस में नो इफेक्ट। ठीक है, तो पढ़ लेना नीचे नो इफेक्ट लिखा होगा ट्रायल बैलेंस में। अच्छा, गलती ठीक करने के लिए क्या करना है भाई, एक जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी, जो एंट्री हमने नहीं पास करी, अब पास कर दो। तो परचेज की एंट्री तो 11वीं से आप लोग जानते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, यानी यहां पे क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण अकाउंट। तो बस ये एंट्री आप पास कर लो। तो देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण अकाउंट, ये हमने परचेज रिकॉर्ड कर दी। और चाहे तो यहां पे भी देख लेना, इसमें भी बोल दिया उसने नो इफेक्ट। ठीक है, तो वंस आप आइडेंटिफाई कर लो कि एरर टू साइडेड है, फिर तो आप आंख बंद करके बोल दोगे ट्रायल बैलेंस में नो इफेक्ट। चलो फोर्थ पढ़ना, अ रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। तो अब ध्यान से पढ़ना, गलती किसकी हुई है, पोस्टिंग की हुई है, गलती हुई है पोस्टिंग में। अच्छा, पोस्टिंग की गलती में हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, एक बार देखो जरा। तो यहां पे आप देखोगे कि हमने जब रिटर्न किया, जब हमने मुकेश ने जब हमें गुड्स रिटर्न किया, तो बेसिकली क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ। तो सेल्स रिटर्न को हमको क्रेडिट साइड पे पोस्ट करना चाहिए था, मुकेश के, हमें मुकेश के क्रेडिट साइड पे पोस्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया। तो क्या ये गलती वन साइडेड है या टू साइडेड है, तो आई होप आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, दिस इज वन साइडेड एरर, एरर ऑफ पोस्टिंग है। जो मैंने आपको एक्सेप्शन वाला केस बताया वो वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे सही अकाउंट है लेकिन गलत साइड है, गलत साइड है, इसलिए हमारा ये वन साइडेड एरर हुआ। वन साइडेड एरर का मतलब क्या हुआ, वन साइडेड एरर का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस विल बी इंपैक्टेड, ट्रायल बैलेंस पे हमारा इफेक्ट होगा। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट होगा, कितने अमाउंट का इफेक्ट होगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे देखते हैं। तो ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में सिखा दूंगा, पहले आप इसकी एंट्री बनाना, एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी। तो हमको बेसिकली मुकेश को क्रेडिट करना चाहिए था, हमें मुकेश को 120 रुपए से क्रेडिट करना चाहिए था, बट हमने उसको 120 रुपए से डेबिट कर दिया। तो हमें 120 के डेबिट से लेके 120 के क्रेडिट पे आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुकेश को हमको 2 बार क्रेडिट करना पड़ेगा 120 रुपीज से, यानी टोटल 240 रुपीज से हमें मुकेश को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एक बार आ जाओ,
तो अब यहाँ पे इन्होंने अज्यूम करके किया कि ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बनाया, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ ही रहा है कि बताओ ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट आएगा, तो ऐसे अज्यूम कर लिया कि ट्रायल बैलेंस नहीं बना होगा अभी तक, इसलिए उसने प्रॉपर एंट्रीज बनाने की जगह डायरेक्टली लिख लिया कि क्रेडिट कर दो मुकेश अकाउंट को 240 रुपए से। बट आप इसमें एंट्री भी बना के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, ठीक है, आप ये भी करके आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 240, लेकिन अमाउंट देख लो 240 आ रहा है, कैसे आ रहा है ये आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी एंट्री होगी, राइट। तो अब एंट्री तो हमने बना दी, अब सर ट्रायल बैलेंस में कितने अमाउंट का फर्क आएगा, क्या इफेक्ट होगा, ये कैसे देखते हैं। ये तो समझ आ गया ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगी, लेकिन एग्जैक्टली उसमें इफेक्ट क्या आएगा ये कैसे देखते हैं। तो इसको देखने का मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, बहुत इसका इजी तरीका है देखने का। जो हमें गुड्स रिटर्न हुए मुकेश से, इसकी आप एंट्री क्या बनाओगे, एक बार एंट्री बनाना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। अगर मैं आपकी सिंपल पूछूं कि बताओ सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होती है, तो आप यही एंट्री बनाओगे, ठीक है। तो आप मन में एंट्री बना दो और इस एंट्री के बेसिस पे ऐसी एक ट्रायल बैलेंस बना के देख लो कि हमारा ट्रायल बैलेंस कैसा दिखेगा, है ना। बाकी सब छोड़ दो, खाली एक एंट्री के बेसिस पे आप समझ लो कि ट्रायल बैलेंस कैसा बनेगा। तो सिंपल है भाई, सेल्स रिटर्न का हमारा डेबिट बैलेंस आएगा 120 और मुकेश का हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा 120 और हमारी ट्रायल बैलेंस टैली करेगी, हमारी ट्रायल बैलेंस टैली करेगी, ठीक है। तो आप ऐसी मन में सोच लो कि मेरी ट्रायल बैलेंस ऐसी दिखेगी अगर खाली एक यही ट्रांजैक्शन में लेके चलूं तो, राइट। अच्छा, अब गलती क्या हुई, अब गलती आइडेंटिफाई करो। जब गलती हुई तो हमने क्या किया, हमने मुकेश के क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग की जगह डेबिट साइड पे पोस्टिंग कर रखी है। तो इसकी वजह से अब गलती क्या हुई होगी, इसकी वजह से अब जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, जब मैं कह रहा हूं मैंने मुकेश को क्रेडिट साइड पोस्ट करने की जगह डेबिट साइड पोस्ट कर रखा है, तो यानी मेरा मुकेश का भी डेबिट बैलेंस आएगा 120 से, मेरा मुकेश का भी डेबिट बैलेंस आएगा 120 का। तो अब ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या आ रहा है, डेबिट का टोटल आ रहा है 240 और क्रेडिट का तो कुछ भी टोटल नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है। तो अब बताओ इफेक्ट क्या हुआ इस गलती का, इफेक्ट क्या हुआ इस गलती का। ट्रायल बैलेंस तो टैली नहीं करी, ये तो समझ आ गया, लेकिन कितने अमाउंट का डिफरेंस आया, क्या इफेक्ट आया, मेरा डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा आ रहा है, वो भी कितने अमाउंट से ज्यादा आ रहा है, 240 रुपए से आ रहा है। आई होप आप डिफरेंस देख पा रहे होगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एनालाइज करना होता है कि भाई ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो मेरा कंक्लूजन क्या निकल गया, डेबिट साइड टोटल विल बी मोर देन क्रेडिट साइड टोटल बाय हाउ मच रुपीज, 240 रुपीज। तो देखो एक बार आंसर देखना, क्या यही लिखा हुआ है। तो बस उसको मैंने डेबिट साइड ज्यादा टोटल होगा मैंने ये बोला, उन्होंने दूसरी तरीके से बोल दिया, उन्होंने बोला क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा 240 रुपए से। एक ही बात है, आप कुछ भी बोल लो, या तो आप बोलो डेबिट साइड का टोटल 240 रुपए से ज्यादा होगा, या आप ये बोल लो क्रेडिट साइड का टोटल 240 रुपए से कम होगा। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। तो बस आपको इस प्रकार से एनालाइज करना होता है, देखना होता है कि हमारी कौन सी गलती का क्या इफेक्ट होगा। टू साइडेड है फिर तो आंख बंद करके नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, लेकिन अगर वन साइडेड है तो अगर आपको देखना है कि ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट होगा, कितने अमाउंट का इफेक्ट होगा, तो आपको इस तरह से इसको एनालाइज करना होता है, ठीक है जी। चलो, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं भाई, मैं अपनी पूरी जान डाल रहा हूं कि आपको एक एक चीज समझ आ रही होगी। तो आई होप आप मेरे साथ साथ एनालाइज करते हुए चल रहे होगे, ठीक है जी। चलो ठीक है, चलो फिफ्थ हो गया, सॉरी फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ वाले पे डिस्कशन करते हैं। रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज ₹9 इन हिज अकाउंट। तो अब क्या, हमने श्याम सुंदर को गुड्स वापस करे, यानी परचेज रिटर्न की बात कर रहा है। इसमें हमने क्या गलती करी, उसने बोला कि हमने उसके अकाउंट में हिज अकाउंट लिखा, यानी श्याम सुंदर के अकाउंट में ₹9 से पोस्ट कर दिया। अब पहली बात बताओ, जब परचेज रिटर्न होता है तो हमें पार्टी के अकाउंट में या इंडिविजुअल अकाउंट में किस साइड पोस्टिंग करनी होती है। तो यहां पे हम क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, श्याम सुंदर इज अ क्रेडिटर, तो हमें श्याम सुंदर के डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी चाहिए थी, हमें डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी चाहिए थी, ठीक है। वो भी कितने अमाउंट से करनी चाहिए थी, ₹90 से। तो हमें श्याम सुंदर को बेसिकली डेबिट करना चाहिए था ₹90 से। आई होप ये आप लोग समझ रहे होंगे। हमने क्या गलती करी, उसने बोला पोस्टेड एज ₹9 टू हिज अकाउंट, हमने पोस्टिंग श्याम सुंदर के अकाउंट में करी, बस ₹9 पे करी। अब क्वेश्चन ने ये तो नहीं बताया कि कौन सी साइड पोस्टिंग करी, डेबिट साइड पोस्टिंग करी कि क्रेडिट साइड पोस्टिंग करी। तो अब आप समझ रहे होंगे कि हमें क्या अज्यूम करना है, कि हमें ये अज्यूम करना है कि हमने करी तो सही साइड ही होगी, करी तो सही साइड होगी, लेकिन गलत अमाउंट पे करी होगी। तो एरर ऑफ पोस्टिंग है, अगेन वन साइडेड एरर है, वन साइडेड एरर है,
राइट। तो पहले अगर मैं इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पूछूं क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर श्याम सुंदर को और हमें 81 रुपीज से डेबिट करना पड़ेगा। तो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यही मेरी एंट्री बन जाएगी रेक्टिफिकेशन एंट्री। और कितने अमाउंट से? 81 रुपीज से। 90 माइनस 9 दैट इज 81 रुपीज से। तो ये एंट्री होनी चाहिए। तो एक बार देख लो, तो श्याम सुंदर को हम लोग डेबिट करेंगे कितने रुपए से? 81 रुपीज से। अब अगेन इसका इफेक्ट सोचो, इसका इफेक्ट सोचो, तो वही तरीका सोचोगे, डेबिट क्रेडिट। एंट्री मेरी क्या होनी चाहिए थी? श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना अमाउंट था? 90 रुपीज है ना, 90 रुपीज। ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी सही सही। और अगर सही सही पोस्टिंग हुई होती तो मेरा ट्रायल बैलेंस कैसे दिखता? मेरे श्याम सुंदर के अकाउंट में डेबिट बैलेंस आता 90 रुपीज का, और परचेज रिटर्न का एक बैलेंस आता क्रेडिट साइड पे 90 रुपीज का, और मेरी बैलेंस शीट सॉरी मेरी ट्रायल बैलेंस टैली कर रही होती। यही इफेक्ट होता। अब आप देखो, जो मैंने गलती कर दी उसकी वजह से क्या हुआ? मैंने गलती करी, मैंने श्याम सुंदर के अकाउंट में 90 रुपए की जगह 9 रुपए पोस्ट कर दिया। तो इससे मेरा फर्क क्या आ रहा होगा? मेरा ट्रायल बैलेंस में कितना अमाउंट आ रहा होगा? 9 रुपए आ रहा होगा क्रेडिट का, है ना। तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा होगा? 9 रुपए। तो अब मेरा ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो गया। मिसमैच हो गया तो पहले तो वन साइडेड एरर है क्लियरली, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा है। फर्क कितना आ रहा है? अगेन मेरा डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से ज्यादा आ रहा है। कितने रुपए से? 81 रुपीज से। ओहो, मैंने गलत कर दिया ना थोड़ा सा। एक सेकंड इसको ठीक कर देते हैं। चलो, अच्छा गलती थोड़ी परचेज रिटर्न में तो सही हुई है ना, तो परचेज रिटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। गलती कहां हुई है? श्याम सुंदर के अकाउंट में पोस्टिंग में हुई है, उल्टा हो गया। ठीक है, तो हमने बेसिकली श्याम सुंदर को 9 रुपए पे डेबिट कर दिया 90 रुपए की जगह। तो इससे मेरा क्या आ रहा होगा? मेरा डेबिट साइड का टोटल 9 रुपए का आ रहा होगा, बट क्रेडिट साइड का टोटल तो 90 रुपए का आ रहा होगा। तो अब डिफरेंस देखो कितना आ गया। यहां पे क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से ज्यादा आ गया। कितने रुपए से? 81 रुपीज से। 81 रुपीज से। तो यानी क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है, और वो भी कितने अमाउंट से? 81 रुपीज से। चलो, तो इसको एक बार देख लो। तो क्या बोल रहा है? ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल शॉर्ट बाय 81 रुपीज, यानी डेबिट साइड का टोटल 81 रुपीज से कम है। ठीक है, तो यही बात बोल रहा है वो वहां पे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो, ये भी हो गया। 6 देखना, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस ₹600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। तो कौन सी गलती है? प्रोप्राइटर ने अपने रेजिडेंस, अपने घर का रेंट दिया होगा अपने बिजनेस अकाउंट से, उसको उसने रेंट अकाउंट यानी बिजनेस का खर्चा ट्रीट कर दिया। तो बेसिकली ये क्या है? ये ड्रॉइंग्स है, क्योंकि वो पर्सनल खर्चा कर रहा है, लेकिन उसने अपने बिजनेस का खर्चा दिखा दिया। तो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल तो आंख बंद करके क्या होती है? टू साइडेड एरर होती है। टू साइडेड एरर का मतलब ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है हमारा, ट्रायल बैलेंस हमारा टैली कर जाता है। तो क्या इस गलती में कोई ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट होगा? द आंसर इज नो। तो देखो 6 में उसने ही बोला होगा ट्रायल बैलेंस में नो इफेक्ट, बिकॉज टू साइडेड एरर है। टू साइडेड एरर है। अच्छा, रेक्टिफाई कर सकते हैं हम लोग क्या? सिंपल है भाई, आ जाओ। जिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था ड्रॉइंग्स को, उसको डेबिट कर दो, और रेंट अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था तो उसको क्रेडिट कर दो। बन गई एंट्री ड्रॉइंग्स टू रेंट 600 रुपए। सिंपल है। आई थिंक एरर ऑफ प्रिंसिपल तो मेरे हिसाब से सबसे इजी एरर होता है रेक्टिफाई करने का, मेरे हिसाब से। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, पॉइंट नंबर 7, अ पेमेंट ऑफ ₹215 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। ये मजेदार है, ये मजेदार है। तो हमने पेमेंट करी मोहम्मद सादिक को कितने रुपए की? 215 की। तो ये हमारा क्रेडिटर रहा होगा, ऐसा समझ लो, है ना। क्रेडिटर रहा होगा तभी हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी 215 रुपए की। तो जब पेमेंट करता हूं तो हम क्रेडिटर के अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मुझे करना क्या चाहिए था? मुझे 215 रुपए से डेबिट करना चाहिए था मोहम्मद सदीक के अकाउंट को। अब मैंने क्या किया? मैंने पोस्टिंग कहां कर दी? मैंने क्रेडिट साइड कर दी, वो भी 125 रुपए की। तो मेरी डबल डबल नालायकपंती हो रही है। एक तो मैं गलत साइड पे पोस्टिंग कर रहा हूं, डेबिट की जगह क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर रहा हूं, और ऊपर से गलत अमाउंट की भी कर रहा हूं। 215 की जगह 125 की कर रहा हूं। तो मेरी दो नालायकपंती है। तो एरर ऑफ पोस्टिंग,
लेकिन दो दो नालायक नालायक पंक्ति हो रही है। तो अब इसकी गलती ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, आ जाओ, एक छोटी सी नंबर लाइन बना लेते हैं। ये 0 है, ये मैं मान लेता हूं ये डेबिट है, ये मैं मान लेता हूं क्रेडिट है, कुछ भी है ऐसी ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी साइड डेबिट इस साइड क्रेडिट, मैं खाली हमारा अपना पॉइंट समझाने के लिए बता रहा हूं ये आपको, राइट। तो अब हमने जब बोला कि हमने मोहम्मद सदीक को पेमेंट करी तो हमको कितने रुपए का डेबिट करना चाहिए था, 215 का डेबिट करना चाहिए था मोहम्मद सदीक को। तो डेबिट किधर है, इधर है, ठीक है। तो मैं यहां मान लेता हूं ये 215 तो हमको ये करना चाहिए था, हमने करा क्या, हमने 125 का क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट इधर है तो आप इधर मान लो ये आ रहा है 125, ठीक है। तो हम यहां पे खड़े हैं, हमने मोहम्मद सदीक को यहां पे लाके खड़ा कर दिया, जबकि हमें यहां पे लाके खड़ा करना चाहिए था। तो अब मुझे यहां से लेके यहां तक आना है, तो मुझे 125 के क्रेडिट से लेके 215 के डेबिट पे जाना है। तो अब मुझे बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्रेडिट से डेबिट पे जाने के लिए हमें टोटल तो डेबिट करना पड़ेगा, हमें मोहम्मद सदीक के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन कितने अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, पहले हमें इस 125 से 0 आना पड़ेगा, तो 125 से यहां डेबिट होगा, और फिर हमें 0 से 215 पे जाना पड़ेगा, 215 यहां डेबिट होगा। तो टोटल कितने अमाउंट से हमें डेबिट करना पड़ेगा, 215 प्लस 125, तो ये कितना आ रहा है 337, सॉरी 215 और 125, ठीक तो है, हाँ। तो ये कितना आ रहा है 340, आई थिंक 340 आ रहा है, 340 आ रहा है ना। तो हमको टोटल 340 से डेबिट करना पड़ेगा मोहम्मद सदीक के अकाउंट को। तो एंट्री क्या बन जाएगी, मोहम्मद सदीक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 340। देखो यही कर रखा है क्या, बस सस्पेंस अकाउंट नहीं यूज किया होगा क्योंकि एंट्री नहीं पास कर रखी, बट करा यही होगा। देखो हमने मोहम्मद सदीक को डेबिट करा कितने अमाउंट से, 340 से, ठीक है। उसकी एंट्री मैंने यहां पे बना के लिख दी। अच्छा, अब इसका ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट क्या होगा ये भी देख लेते हैं। अब ये वन साइडेड एरर है, हमें सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ रहा है, दिस इज वन साइडेड एरर, तो नेचुरल सी बात है ट्रायल बैलेंस में कुछ इफेक्ट होगा। अब क्या इफेक्ट होगा, जब हमने पेमेंट करी तो हम क्या एंट्री करते हैं, अगर मैं एरर वेरर छोड़ो पेमेंट करता तो क्या एंट्री करता, मैं बोलता मोहम्मद सदीक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने अमाउंट का था 215, ये एंट्री में करता। और जब मैं ये एंट्री करता और इसकी सही सही पोस्टिंग करता तो मेरी ट्रायल बैलेंस कैसी दिखती, ये डेबिट ये क्रेडिट। तो मोहम्मद सदीक का बैलेंस डेबिट वाला आ रहा है 215 का, और कैश का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। हालांकि कैश का क्रेडिट बैलेंस होता नहीं मुझे पता है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए देख रहे हैं, हम एक एंट्री के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आ रहा था 215, और ये सही सही पोस्टिंग हुई होती तो इस प्रकार का मेरा ट्रायल बैलेंस का टोटल आता, मैच करता। अब मैंने गलती क्या करी, एंट्री तो सही पास की, खाली मैंने पोस्टिंग में गलती करी। मैंने यहां पे 215 डेबिट करने की जगह सदीक को क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है, वो भी 125 रुपए से। तो मैंने ये गलती कर रखी, तो मैं गलती डाल देता हूं। तो जब मैंने मोहम्मद सदीक को क्रेडिट पे पोस्ट कर दिया तो अब मेरा यहां पे 125 दिख रहा होगा। तो अब अगर ये मैं कर दूं तो मेरी ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट आएगा, क्या टोटलिंग आएगी। तो अब इसकी वजह से इसका टोटल आ रहा है 340 क्रेडिट पे, और डेबिट का टोटल 0 आ रहा है। तो यानी आपको क्या दिख रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा आ रहा है, कितने अमाउंट से, 340 रुपीज से, 340 रुपीज से। आ जाओ जी, यही लिखा होगा देखो, ट्रायल बैलेंस शॉर्ट डेबिट बाय 340 रुपीज, है ना। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से कम आ रहा है, कितना अमाउंट से, 240 रुपए से, सॉरी 340 रुपए से, राइट। ये भी हो गया। 8 सेल्स बुक एडेड ₹900 शॉर्ट, हमने सेल्स बुक में टोटलिंग की एरर कर दी, कितने रुपए की, 900 रुपए की। तो इसकी एंट्री ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस टू सेल्स। तो ये तो खाली टोटलिंग एरर है, खाली सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग की गलती हुई होगी, डेटर में तो कोई गलती नहीं हुई होगी क्योंकि सेल्स बुक हमारा टोटल गलत हुआ है ना। तो हम क्या एंट्री करेंगे, सेल्स बुक की टोटलिंग गलत हुई है
तो हम लोग क्या एंट्री कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। कितने अमाउंट से, 900 रुपए से, ठीक है। तो बेसिकली हमें सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना होगा 900 रुपए से, तो यही लिखा होगा क्रेडिट सेल्स बाय 900, ठीक है। अब इसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट क्या आएगा, आई होप आप समझ गए होंगे आपको क्या एनालिसिस करनी है, तो आप इसको अपने आप से एनालाइज कर लेना, आंसर तो दे ही रखा है। बेसिकली हमारा क्रेडिट टोटल कम आएगा 900 रुपए से, क्रेडिट टोटल 900 रुपए से कम आएगा, ठीक है। तो आप देख भी रहे होगे क्योंकि हम सस्पेंस को डेबिट कर रहे हैं, सस्पेंस को डेबिट कर रहे हैं, तो हम सस्पेंस को डेबिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा डेबिट का टोटल कम आ रहा होगा, तो ये लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय 900 रुपए, राइट। चलो नेक्स्ट 9th, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक ₹1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। तो हमने बिल्स रिसीवेबल बुक में कुछ पोस्टिंग की गलती करी ना, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक ₹1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। तो एक प्रकार का आप ये भी समझ लो, दिस इज ऑल्सो एरर ऑफ कास्टिंग, ये भी टोटलिंग में एरर करी है बिल्कुल 8 की तरह। तो हमने बेसिकली बिल्स रिसीवेबल का जो टोटलिंग करी वो 1500 रुपए से कम करी, इसका मतलब आप ये समझ लो। अगेन सेम इफेक्ट है, अगर मैंने बीआर का टोटलिंग या बीआर बुक की टोटलिंग 1500 रुपए से कम से करी, तो मेरा बीआर अकाउंट में जो डेबिट होता है, बीआर हमेशा डेबिट होता है, आपको पता होगा है ना, तो बीआर डेबिट होता है। तो अगर मैंने इसको 1500 रुपए से कम टोटलिंग करी, तो मैंने बीआर अकाउंट में भी कम 1500 रुपए कम से पोस्टिंग कर रखी होगी। तो मुझे इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बीआर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 1500 रुपए से। और वन साइडेड एरर है, वन साइडेड एरर है क्योंकि एरर ऑफ कास्टिंग है, एरर ऑफ कास्टिंग है। तो सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 1500, ठीक है। इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट इसका डिस्कस कर लेता हूं। तो तरीका वही है जो मैंने आपको बता रखा है, पहले आप नॉर्मल सही वाली एंट्री करो, बीआर टू डेटर, यही होती है, आपको पता होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1500, तो ये सही सही एंट्री होती, और अगर इसका मैं सही सही पोस्टिंग करता या सही सही टोटलिंग करता, मुझे बोलना चाहिए, तो मेरा इफेक्ट क्या आता ट्रायल बैलेंस में, मेरा ट्रायल बैलेंस कैसा दिखता, अकेला इस एंट्री के बेसिस पे मेरा बीआर का डेबिट आ रहा होता 1500 रुपए। अच्छा, टोटलिंग 1500 रुपए से कम हुई है ना, क्वेश्चन ने क्या बोला है, टोटलिंग 1500 रुपए से कम हुई है। तो आप ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो इसको कि 4500 का सही टोटल था, लेकिन मैंने इसको टोटल कर दिया 3000, टोटल कर दिया, ऐसा समझ लो। तो सही टोटल था मेरा 4500 का, तो बट मैंने जो टोटलिंग करी वो मैंने 3000 पे करी। तो अब सही हो गया मेरा, 1500 रुपए से कम टोटलिंग करी मैंने बीआर बुक की। तो अब अगर मैं इसकी सही एंट्री करूं, सही टोटल के हिसाब से अगर मैं एंट्री करता, तो मैं क्या एंट्री करता, 4500 और 4500, यही एंट्री में करता। और इसकी जब मैं पोस्टिंग करता सही सही, तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस कैसा दिखता, तो बीआर पे आता 4500 डेबिट और डेटर का क्रेडिट आ रहा होता 4500। हालांकि दिखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं खाली एक एंट्री के बेसिस पे खाली ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसका टोटल कितना हो रहा होता 4500, 4500। चलो जी, है ना, यही हो रहा होता। अच्छा, अब जो मैंने गलती करी उसकी वजह से क्या हुआ, मैंने इसकी टोटलिंग 3000 रुपए करी है, क्योंकि मैंने 1500 से कम कर रखी है, तो मैंने इसकी टोटलिंग 3000 से कम कर रखी है। खाली मैंने बीआर बुक की टोटलिंग गलत कर रखी है, इंडिविजुअल एंट्रीज रिकॉर्ड तो मैंने सही कर रखी होगी, यानी मेरे डेटर में तो 4500 ही क्रेडिट होगा, डेटर में मेरा 4500 ही क्रेडिट होगा। खाली बीआर की मैंने टोटलिंग 3000 कर रखी है, तो मेरे बीआर में 3000 रुपए डेबिट हुआ होगा। तो इसकी वजह से मेरा इंपैक्ट क्या आ रहा होगा, देखना जरा, इसकी वजह से मेरा क्या इंपैक्ट आ रहा होगा, मेरे बीआर में 3000 का डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, जिसकी वजह से मेरा डेबिट का टोटल कितना आ रहा होगा 3000। तो अब इफेक्ट देखो, इस एरर का इफेक्ट देखना, इफेक्ट क्या हो रहा है, 1500 का डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, और क्या इफेक्ट आ रहा है, मेरा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है, या क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है डेबिट से, कितने अमाउंट से, 1500 रुपए से। तो क्रक्स क्या निकल गया, इस गलती की वजह से मेरा डेबिट साइड का टोटल
1500 रुपए से कम आ रहा है, या उल्टा बोल दो क्रेडिट साइड का टोटल 1500 रुपए से ज्यादा आ रहा है। अब इसकी आप आंसर देख लेना, क्या हमारा एनालिसिस सही बैठ रहा है कि नहीं। लास्ट वाला किधर गया, ट्रायल बैलेंस, सॉरी ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल शॉर्ट बाय 1500, हमारा डेबिट का टोटल 1500 से कम आ रहा है, जो कि मैंने आपको प्रूव कर दिया। और 8th वाली जो हमारी एंट्री हुई थी उसमें भी आप सेम बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हो। 8th वाली एंट्री में मैंने आपको ये एनालिसिस करके नहीं बताई, पर आप बिल्कुल डिट्टो सेम वे में कर सकते हो। सेल्स बुक एडेड 900 शॉर्ट, तो आप कुछ भी अज्यूम कर लेना कि एक्चुअल टोटल 4900 का होगा, बट मैंने टोटल कर दिया होगा 4000 का सेल्स बुक का, तो 900 रुपए मैंने शॉर्ट टोटल कर दिया। बस अकॉर्डिंगली आप अपनी सेम वे में ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये इस प्रकार से हमको एनालिसिस करनी होती है अपनी गलती की। हालांकि मैं टाइम बहुत ले रहा हूं एक क्वेश्चन डिस्कस करने में, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों ले रहा हूं। मैं आपको एनालिसिस करना समझा रहा हूं ताकि आप लोगों के एग्जाम में सवाल आ जाए इस प्रकार का, तो आपको पता हो कि आपको किस प्रकार से एनालिसिस करनी है। राइट, तो आई होप ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर है 2.117। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ना। और अब इसको हम ना थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, हम इसको थोड़ा जल्दी करेंगे अब, क्योंकि मैं हर एक एरर पे बहुत ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं करूंगा। जो स्पेशली हमारे रेपिटेटिव एरर्स हैं उसको हम फटाफट करेंगे, वरना क्या होगा कि हर सवाल में हमें आधा आधा घंटा लग जाएगा। चलो, तो कह रहा है द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर WNH failed to agree and the difference rupees 2570 was put into suspense pending investigation which disclosed that। तो पहले इतनी लैंग्वेज का मतलब समझो। वो आपसे कह रहा है कि हमारा ट्रायल बैलेंस भाई टैली नहीं हो पाया, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाया, हमारे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया कुछ 20,570 का, 20,570 का कुछ डिफरेंस आया, जिसको हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, उसने डिफरेंस बता दिया ट्रायल बैलेंस का, और ये भी बोल दिया कि डिफरेंस को हमने सस्पेंस में डाल दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि डिफरेंस कौन से साइड आया, डिफरेंस ऑन विच साइड, कौन से साइड डिफरेंस आया, ये तो उसने बताया नहीं। जो आज के लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 करा था स्टार्टिंग में, उसकी लैंग्वेज में उसने क्लियरली बता दिया था कि डिफरेंस कहां आ रहा है, लेकिन यहां उसने नहीं बताया। ठीक है, तो इस बात पे गौर करना कि यहां पे हमें डिफरेंस कौन से साइड पे नहीं पता। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे कि ये मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, बट ये एक इशू अभी के लिए यहां पे है। ठीक है, तो एक मेंटल नोट बना लो इसका। राइट, चलो, तो फिलहाल तो हम अपने वही घिसे पिटे रेक्टिफिकेशन पे फोकस करते हैं। तो उसने नीचे गलतियां बता रखी है, तो हाथ के हाथ हम उसको रेक्टिफाई करते हुए चलते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट में देखो क्या कहता है, परचेज रिटर्न्स डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन टोटल एज ₹6160 बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। तो हमारे परचेज रिटर्न डे बुक का टोटल आया 6160 का, लेकिन इसको हमने लेजर में पोस्ट नहीं किया। चलो जी, तो फर्स्ट, तो परचेज रिटर्न को हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो क्योंकि अभी हमने इसको क्रेडिट नहीं कर रखा, पोस्टिंग नहीं कर रखी, तो अब हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और परचेज रिटर्न का जो टेक्निकल टर्म होता है वो होता है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, आप चाहो तो परचेज रिटर्न भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख रहा हूं रिटर्न आउटवर्ड। तो कितना अमाउंट है, 6160, तो 6160, तो परचेज रिटर्न आउटवर्ड को, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड को हम लोग क्रेडिट कर देंगे 6160 से, और डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस को डेबिट कर देंगे, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंगली क्रेडिटर अकाउंट में तो कोई पोस्टिंग की गलती नहीं है ना, क्योंकि हमने खाली रिटर्न आउटवर्ड का टोटल पोस्ट नहीं कर रखा। क्रेडिटर में तो सही से पोस्टिंग हो रखी होगी, इसलिए हमको सस्पेंस में इसको डेबिट करना पड़ेगा, सिंपल। चलिए, सेकंड में कहता है डिस्काउंट्स रिसीव्ड ₹1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव हुआ, एक इनकम हुई, तो डिस्काउंट रिसीव को मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, मैंने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे, सेकंड, एक मिनट किधर गया, चलो, तो सबसे पहले तो जो मैंने डिस्काउंट अलाउड को गलत गलत डेबिट कर रखा है, तो उसको मैं क्रेडिट करके ठीक कर देता हूं। तो डिस्काउंट अलाउड को मैं क्रेडिट कर दूंगा 1320 से। दूसरी बात, डिस्काउंट रिसीव को मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया,
वो मैं क्रेडिट कर देता हूं, तो डिस्काउंट रिसीव हो गया मेरा क्रेडिट 1320 से। तो डेबिट किसको करूंगा? तो जिसका कोई घर ना हो वो कौन से घर चला जाता है? सस्पेंस अकाउंट के घर चला जाता है। तो ये चला गया सस्पेंस अकाउंट में 2640, क्योंकि खाली ये पोस्टिंग की एक प्रकार से गलती है, तो इसलिए हम लोग इसको ठीक कर रहे हैं। हमने गलत उसमें पोस्ट कर रखा है, तो बस पोस्टिंग गलती है, वन साइडेड एरर है। तो जो डेबिट एस्पेक्ट है उसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। राइट, हो गया सिंपल। चलो थर्ड पे आ जाओ। सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय 10,000 रुपए। तो चलो अभी इस तरह का पॉइंट तो हम कई बार डील कर चुके हैं। तो सेल्स को हमने 10,000 रुपए से कम ऐड कर रखा है। कम ऐड कर रखा होगा मतलब हमने सेल्स अकाउंट को कम क्रेडिट कर रखा होगा। तो अब इसको हम ठीक कर देते हैं। तो 10,000 से हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और डेबिट किसको करेंगे? वही अपने सस्पेंस अकाउंट को 10,000। चलो जी, ये भी हो गया। फोर्थ कहता है अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1470 हैड बीन डेबिटेड टू अ कस्टमर अकाउंट एज ₹1740। तो हमने क्रेडिट सेल करी, तो जब क्रेडिट सेल करी तो हमें कस्टमर अकाउंट को क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। कितने अमाउंट से करना चाहिए था? 1470 से। तो हमने करा तो डेबिट ही है कस्टमर अकाउंट को, खाली गलत अमाउंट से करा, हमने 1740 से कर लिया। तो कितने रुपए ज्यादा डेबिट कर दिया हमने? मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं, 270। तो इन अदर वर्ड हमने कस्टमर अकाउंट को 270 रुपए से ज्यादा डेबिट कर रखा है। 270 रुपए से ज्यादा डेबिट कर रखा है। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करूंगा? तो इसको अब मैं ठीक करने के लिए डेबिट कर दूंगा अपने कस्टमर या डेटर अकाउंट को। तो टू डेटर लिख लेता हूं, 270, और डेबिट किसको करूंगा? सस्पेंस अकाउंट को। सिंपल, ठीक है जी, ये भी हो गया। सिंपल सिंपल है अभी तक तो सारी एरर्स। फिफ्थ आ जाओ। तो फिफ्थ थोड़ा मजेदार वाला एरर है। फिफ्थ वाला एरर थोड़ा मजेदार है, इस पर मैं एक स्टार लगा लेता हूं। तो कहता है व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर ₹7,000 4 years ago and depreciated to 1,200 had been sold for ₹1,500 in the beginning of the year। तो पहले खाली इतना तक पढ़ो, आगे का छोड़ो, इतना पढ़ो। क्या कहानी बोल रहा है? वो कह रहा है हमने 4 साल पहले कोई व्हीकल खरीदी थी, कितने रुपए की? 7,000 रुपए की। उसको हमने डेप्रिशिएट कर दिया 1,200 रुपए पर। तो ध्यान से देखना, वो ये बोल रहा है कि हमने 7,000 की व्हीकल को डेप्रिशिएट करते 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 कितने रुपए पे ले आए हैं? 1,200 रुपए पे। राइट, तो ये आपको बोल रहा है कि जो 1,200 रुपए है, ये क्या बता रहा है आपको? ये हमारा WDV है कि हमने 7,000 की कॉस्ट की व्हीकल को डेप्रिशिएट करते 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 कितने रुपए पे ले आए हैं? 1,200 रुपए पे। ठीक है, 2 लिखा है, ध्यान से पढ़ना, बाय नहीं लिखा। तो जल्दी जल्दी में इसको आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट मत लिख लेना, क्योंकि बाय लिखा होता तो ठीक है, ये डेप्रिसिएशन होता, लेकिन उसने बाय नहीं लिखा, उसने 2 लिखा हुआ है। तो 2 अक्षर का वर्ड है, लेकिन डिफरेंट होने से पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल गया। तो बहुत केयरफुली एक एक चीज पढ़नी है। राइट, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो बेसिकली 1,200 रुपए की हम लोग WDV बना चुके थे अपनी व्हीकल की डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते। आगे कहता है हैड बीन सोल्ड फॉर ₹1,500। तो इस व्हीकल को हमने 1,500 रुपए का बेच दिया। तो अब देखो, 1,200 की WDV की व्हीकल को हमने 1,500 रुपए पे बेचा, तो क्या हमारा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर फायदा हुआ 300 रुपए का। राइट, तो पहले आप लोग मीनिंग समझ गए, आप लोग इसका मीनिंग समझ गए। अच्छा, अब आगे मैं एरर वाले पार्ट को पढ़ने से पहले क्या करता हूं, मैं इसकी एंट्री बनाता हूं। ठीक है, आप मत लिखना प्लीज। अभी खाली आप मनी मन मेरे साथ मतलब डिस्कस कर लेना, मनी मन आप लोग अपने मन में एंट्री बना लेना। अगर मैं इसकी पूछूं कि इसकी एंट्री क्या होती, अगर मैं इसको नॉर्मली पूछूं कि भाई इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या बनेगी, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर देखो, बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 1,500 से, व्हीकल हमारी चली गई, तो व्हीकल क्रेडिट होगी उसके WDV से 1,200 रुपए से, और 300 रुपए का फायदा हो गया। तो टू गेन ऑन सेल, 300 रुपए का हम फायदा दिखाएंगे क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री होगी। ठीक है, तो पहले आप इसकी एंट्री मन में बना चुके कि क्या इसकी एंट्री होनी चाहिए, क्या ट्रांजैक्शन हो रही है। अब हम जब गलती पढ़ेंगे तो थोड़ा बेटर वे में पिक्चराइज कर पाएंगे।
आ जाओ, अब बट से पढ़ना शुरू करना। तो पहले हमने ट्रांजैक्शन पढ़ ली, अब बट से पढ़ो। बट नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकली गलत है लैंग्वेज मेरे हिसाब से। आपको बेसिकली बता रहा है पोस्टिंग की गलती है, ऐसा समझो। हालांकि पास थ्रू द बुक जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम है, बट रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा है कि हमने बैंक अकाउंट में तो पोस्टिंग कर ली, हमने बैंक अकाउंट में जो पोस्टिंग करनी चाहिए थी वो तो कर दी, लेकिन बाकी पोस्टिंग करना भूल गए। ठीक है, तो मेरी हिंदी में जो मैं बोल रहा हूं उसको आप समझ लेना। हमने बैंक अकाउंट में पोस्टिंग कर ली जो भी होनी चाहिए थी, बट बाकी पोस्टिंग करना भूल गए। तो अब आ जाओ आप यहां पे जो हमने एंट्री लिखी थी। तो क्या कह रहा है कि हमने बैंक अकाउंट में तो भाई पोस्टिंग कर ली, तो क्या मैं एंट्री में अपने एरर की रेक्टिफिकेशन में बैंक अकाउंट को दोबारा से डेबिट करूंगा? द आंसर इज नो। बैंक अकाउंट तो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका, लेकिन हम बाकी पोस्टिंग हमने नहीं कर रखी। यानी व्हीकल को हमें 1200 रुपए से क्रेडिट करना चाहिए था, वो हमने नहीं करा, वो करना पड़ेगा। गेन ऑन सेल जो हुआ है 300 रुपए का, वो हमें 300 रुपए से क्रेडिट करना चाहिए था, वो नहीं करा, अब कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमें करना पड़ेगा। तो अब डेबिट किसको करूंगा इस एंट्री में? डेबिट करूंगा भाई सस्पेंस को। जिसका कोई घर नहीं उसका घर कहां हो जाता है? सस्पेंस अकाउंट में। राइट, तो ये हमारी बन गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलो जी, अच्छा 6 कहता है, 6 क्या कहता है? वो कह रहा है एन एक्रूअल ऑफ ₹560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड। तो 560 रुपए का हमारा कोई खर्चा एक्रू हुआ, 560 रुपए का हमारा खर्चा एक्रू हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? खर्चा एक्रू होने का मतलब क्या होता है कि कोई खर्चा बन गया, कोई खर्चा बन गया लेकिन अभी हमने पे नहीं करा। तो इन अदर वर्ड्स ये आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात बता रहा है कि हमारा 560 रुपए का खर्चा बन तो गया करंट ईयर में, पे नहीं करा, इसलिए हम बोल रहे हैं एक्रू, अभी ड्यू नहीं हुआ होगा, खर्चा अभी ड्यू नहीं हुआ होगा। आप एवरीडे अपना मोबाइल यूज करते हो, टेलीफोन मोबाइल यूज करते हो, टेलीफोन छोड़ो मोबाइल यूज करते हो, आप हर दिन आप मोबाइल जो यूज कर रहे हो क्योंकि आपने कोई रिचार्ज करा रखा होता है, या अगर आप पोस्टपेड में हो, मैं पोस्टपेड वालों की बात करता हूं क्योंकि जो रिचार्ज वाले होते हैं वो तो पहले एडवांस में पे कर देते हैं, तो उनके लिए बेकार हो जाएगा एग्जाम्पल। लेकिन आप अपने मोबाइल अगर पोस्टपेड यूजर हो तो आप हर दिन जो अपना मोबाइल यूज कर रहे हो, हालांकि बिल तो आपका साल के या महीने के अंत में आएगा, लेकिन आप हर दिन जो अपना फोन यूज कर रहे हो तो आप कोई ना कोई खर्चा एक्रू कर रहे हो अपने टेलीफोन का, है ना। आप जैसे जैसे अपना मोबाइल हर रोज यूज कर रहे हो आप अपना खर्चा एक्रू कर रहे हो। हाँ, वो जो बिल ड्यू होगा वो तो महीने के अंत में होगा, लेकिन वो खर्चा एक्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। ठीक है, तो हमारा टेलीफोन का खर्चा ड्यू नहीं हुआ लेकिन एक्रू हो गया। तो अब हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बचपन में पढ़ते थे कि भाई जो करंट ईयर का खर्चा है जो एक्रू हो जाता है वो हमें करंट ईयर के खर्चे में डालना चाहिए। जो खर्चा जिस साल का है, जिस पीरियड का है, उस पीरियड में चला जाना चाहिए। तो ये टेलीफोन का खर्चा ड्यू नहीं हुआ लेकिन करंट ईयर का बन तो गया, तो ये हमें टेलीफोन एक्सपेंस में रिकॉर्ड तो करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम वैसे ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में करते हैं, इस तरह की ट्रीटमेंट। तो टेलीफोन का एक्सपेंस हमारा करंट ईयर का रिकॉर्ड हो जाना चाहिए 560। अच्छा, एक्रू हो गया खर्चा, तो कोरिस्पॉन्डिंगली अभी हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग इसको आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस में डाल देंगे। जब ड्यू हो जाएगा तब उसको पे कर देंगे, तो अभी हम लोग इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर देंगे। यही ट्रीटमेंट हम अपने फाइनल अकाउंट्स में भी करते हैं। ठीक है, तो एरर क्या थी कि ये जो एक्रू हुआ टेलीफोन का खर्चा, हमने इसकी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, तो इसलिए जो एंट्री इसकी सही सही बननी चाहिए थी वो मैंने बना के यहां पे रिकॉर्ड कर दी और मेरा रेक्टिफिकेशन खत्म। चलिए जी, तो ये भी समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो ये पॉइंट है जिस पॉइंट की वजह से मैं आपको ये सवाल करवा रहा हूं, क्योंकि बाकी पॉइंट इतने कोई खास नहीं है, एक हाथ दो चलो सोचने वाले हैं, लेकिन इतने विशेष नहीं है। लेकिन ये पॉइंट है बहुत अच्छा, इस पर आप 2-3 स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अच्छा दिमाग खोलने वाला है वाला पॉइंट। कहता है अ बैड डेट ऑफ ₹1560 हैड नॉट बीन रिटन ऑफ। एक 1560 रुपए का बैड डेट राइट ऑफ कर देना चाहिए था, जो कि हमने नहीं राइट ऑफ किया। तो पहले इतना तक पढ़ो, इतनी एरर पढ़ो कि एक बैड डेट है जो हमने राइट ऑफ नहीं किया, यानी रिकॉर्ड नहीं किया। तो भाई जो रिकॉर्ड नहीं किया उसको अब रिकॉर्ड कर देते हैं। आ जाओ, ठीक है, आगे का पढ़ते हैं, अभी पहले इतना कर लेते हैं हम लोग काम। तो 7th में बात कर रहा हूं, तो 7th में हम लोग बेसिकली तोड़ तोड़ के एंट्री लिखेंगे, तो 2 पार्ट्स में एंट्री बनाते हैं। तो एक तो वो कह रहा है कि हमें बैड डेट्स रिकॉर्ड करना चाहिए था, राइट ऑफ करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया, तो अब हम कर देते हैं। तो बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कितना है? 1560।
1560। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो इतनी गलती मैंने ठीक कर दी। चलो आगे पढ़ते हैं, कहानी आगे क्या कह रही है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन्ड एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स ही बोल रहा है। तो वो कह रहा है कि हमें 10% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना चाहिए अपने डेटर्स पे, विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस एट ₹23,390। हमारे ट्रायल बैलेंस में अभी डेटर्स की कितनी वैल्यू आ रही है? 23,390 की। हमारे ट्रायल बैलेंस में डेटर्स का क्या बैलेंस आ रहा है? 23,390 विद अ क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट ₹2320। हमारे ट्रायल बैलेंस में कोरेस्पॉन्डिंगली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ रहा है 2320 का। ठीक है, तो डेटर आ रहा होगा हमारे डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस के, और प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है एक प्रकार की, तो एक क्रेडिट साइड आ रही होगी 2320 की। ठीक है, तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है। अब इसकी गलती कैसे ठीक करोगे? वो कह रहा है कि प्रोविजन हमारा 10% पे होना चाहिए। प्रोविजन हमारा 10% पे होना चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूं 10% ऑफ डेटर्स मेरा प्रोविजन होना चाहिए, तो मेरा एक्चुअल प्रोविजन होना कितना चाहिए? पहले आप वो कैलकुलेट करो। आ जाओ, अब वो कैलकुलेट करो। तो आप बोलोगे कैलकुलेशन में यहां दिखाता हूं, दिस इज अ वर्किंग नोट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन्ड, ये हम निकालते कितना मेंटेन होना चाहिए, मेरा प्रोविजन मेरे पास कितने का होना चाहिए। तो सर देखो, डेटर्स हमारे आ कितने रहे? डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस, डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस आ रहे हैं 23,390। ठीक है, तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस में डेटर्स आ रहे हैं। लेकिन क्या अभी हमने अभी तक की एंट्रीज, जितनी भी मैंने एंट्रीज करवाई, उस एंट्रीज में क्या अभी तक हमने डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट करी है? ये तो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। ट्रायल बैलेंस में आने का मतलब क्या है कि रेक्टिफिकेशन करने से पहले मेरा डेटर्स का बैलेंस आ रहा है। बट क्या अभी मैंने रेक्टिफिकेशन करते वक्त अपने डेटर्स की अमाउंट में कुछ चेंज किया है कि नहीं किया? आ जाओ एक बार अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री देखना। तो ये 7th वाली की ए में ही देखना, मैंने डेटर्स को क्रेडिट कर रखा है 1560 से। मैंने डेटर को 1560 से क्रेडिट कर रखा है, यानी कम कर रखा है। बैड डेट्स होते हैं तो मेरे डेटर्स कम ही होते हैं, बैड डेट्स होते हैं मेरे तो मेरे डेटर्स कम ही होते हैं। तो यहां पे मेरे बैड डेट्स हो रखे हैं कितने रुपए के? 1560 के। तो मेरे 1560 रुपए से डेटर्स कम हो गए। अच्छा सर, क्या इसके अलावा और भी मैंने कोई डेटर्स में एडजस्टमेंट कर रखी है? तो एक बार चेक करना, अभी तक की एंट्रीज में देखना, क्या मैंने कहीं डेटर अकाउंट पे कुछ चेंजेस कर रखे हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो 4th वाले में देखो, 4th वाले में देखो, हमने डेटर को यहां पे भी तो कम कर रखा है 270 रुपए से, है ना। तो 4th एरर में हमने रेक्टिफिकेशन में डेटर को कम किया था 270 रुपए से। तो ये भी मेरा कम होना चाहिए कि नहीं? अगर मैं सही प्रोविजन निकालना चाहता हूं तो जो भी मेरे एडजस्ट हो रहे हैं डेटर्स, उसको मुझे पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं क्या लिखूंगा? रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट इन पॉइंट 4। तो हमने पॉइंट नंबर 4 में जो रेक्टिफिकेशन करी, उसमें हमने कितने रुपए से 270 रुपए से अपने डेटर्स कम कर रखे हैं। तो ये मेरे सही डेटर्स के बैलेंस आएंगे। कितना आ रहा है एक बार मैं निकाल लेता हूं, 23,390 माइनस 1560 माइनस 270। तो मेरे डेटर्स आ कितने के रहे हैं? 21,560 के। ये मेरे गुड डेटर्स है, अच्छे वाले डेटर्स है, जिसपे मेरे को प्रोविजन बनाना पड़ेगा। गुड डेटर्स नहीं बोलते इसको, नेट बोल देते हैं या एडजस्टेड बोल देते हैं, छोड़ो, एडजस्टेड डेटर्स। तो मेरी एडजस्टेड डेटर्स का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 21,560 का। प्रोविजन उसने बोला था कि हमें कितना मेंटेन करना चाहिए? 10% के हिसाब से। तो 21,560 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 2156 का आ जाएगा मेरा प्रोविजन। तो ये मेरा प्रोविजन का बैलेंस होना चाहिए, ये मेरे प्रोविजन का बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है? एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन ट्रायल बैलेंस, अभी मेरे ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन कितना आ रहा है? तो ये हमने देखा था, 2320 आ रहा है हमारा एग्जिस्टिंग प्रोविजन का बैलेंस। 2320
तो डेटर मेरा या प्रोविजन मेरा 2156 का होना चाहिए, अभी आ रहा है 2320। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि हमने कुछ एक्सेस प्रोविजन बना रखा है, हमने जरूरत से ज्यादा प्रोविजन बना रखा है। तो मैं कहीं ना कहीं इसको बोलूंगा ये क्या है, एक्सेस प्रोविजन। कितना एक्सेस है, होना चाहिए 2156 लेकिन आ रहा है 2320, तो 164 रुपीज का एक्सेस प्रोविजन आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को जरूरत नहीं है इतने प्रोविजन की, मुझे 2320 की प्रोविजन की जरूरत ही नहीं, मेरे को खाली 2156 की प्रोविजन की जरूरत है। यानी अगर मेरा एक्सेस प्रोविजन आ रहा है तो अब मुझे इसको ठीक करने के लिए प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, मुझे प्रोविजन को कम करना पड़ेगा। तो अब बस कर देते हैं कम। तो प्रोविजन कम कैसे करता है भाई, तो प्रोविजन यानी एक लाइबिलिटी समझ लो, एक लाइबिलिटी को मेरे को कम करना है, तो मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कम कर दूंगा 164 रुपीज से, 164 रुपीज से। अच्छा, प्रोविजन कम किससे होता है, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या कोई भी प्रोविजन किससे बनाते हैं, पीएनएल से बनाते हैं, है ना, पीएनएल से बनाते हैं। तो जब प्रोविजन मैं कम कर रहा हूं तो वो कम भी मैं कैसे करूंगा, थ्रू पीएनएल करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सस्पेंस मत लिख देना, पीएनएल लिखेंगे, क्योंकि हमने इसकी कोई एडजस्टमेंट अभी करी नहीं रखी, तो हम पूरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो प्रोविजन जब भी कम होता है वो पीएनएल से कम होता है, बनता भी पीएनएल के थ्रू है। जब बनता है तो हम पीएनएल को डेबिट करते हैं, क्योंकि वो हम एक प्रकार का नुकसान मानते हैं। लेकिन यहां हमारा क्या हो रहा है, प्रोविजन कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो आप समझ लो एक प्रकार का फायदा हो रहा है, एक प्रकार का फायदा हो रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी हम कम कर रहे हैं, तो फायदे को हमने कहां डाल दिया, पीएनएल के क्रेडिट साइड पे डाल दिया। तो ये हमारी हो गई 7th की एंट्री। दो एंट्रीज में हमने बेसिकली इसको रेक्टिफाई किया पूरे पॉइंट को, राइट। तो ये एक अच्छा पॉइंट था जो डिस्कस करने लायक था। अब बचे हुए दो जो हैं वो तो बच्चों वाले हैं, मैं वैसे होमवर्क भी दे सकता हूं, बट कर लेते हैं फटाफट से डिस्कस। तो 8th में कह रहा है, टूल्स बॉट फॉर ₹1200 हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो हमने कुछ टूल्स खरीदे, तो जब टूल्स खरीदते हैं तो बेसिकली टूल्स हमारे इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं, जिसको हम लूज टूल्स बोलते हैं। लूज टूल्स, ये टर्म आपने सुना होगा अपनी शेड्यूल 6 की शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 की जो हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं कंपनीज की, उसमें आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ये टर्म लूज टूल। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री का पार्ट बनता है। तो इसको हमें कहां दिखाना चाहिए, हमें लूज टूल में दिखाना चाहिए। तो आ जाओ इसको दिखा देते हैं 9th। तो लूज टूल अकाउंट डेबिट टू, अच्छा इसको हमने कहां डाल रखा है, हमने इसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर रखा है। लूज टूल अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, बट हमने परचेज अकाउंट में डेबिट कर रखा है। तो अब हम इसको परचेज अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो बन गई सिंपल एंट्री। अमाउंट कितना दे रखा है, 1200। ठीक है, सिंपल है, बहुत डायरेक्ट वाला है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10th, proprietor had withdrawn for personal use goods worth ₹1960, no entries had been made in the books। तो एक हमने विड्रॉल करा, यानी प्रोप्राइटर ने कुछ ड्रॉइंग्स करी। किसकी ड्रॉइंग्स करी, ध्यान से पढ़ना, कैश की ड्रॉइंग्स नहीं करी, उसने गुड्स विड्रॉ कर दिए, उसने अपने खुद के गुड्स विड्रॉ कर दी फॉर पर्सनल यूज। तो अब इसकी एंट्री हमने करी नहीं, तो अब इसमें रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करना है, हमने सिंपली सिर्फ जो एंट्री हमने करना भूल गए उस एंट्री को अब हम पास कर देंगे और हमारी रेक्टिफिकेशन खत्म हो जाएगी। बट दिक्कत की बात यह है कि गुड जब प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है उसकी क्या एंट्री होती है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को याद ना हो। ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स तो डेबिट करेंगे, ये तो सबको याद होगा, लेकिन क्रेडिट किसको करते हैं, मुझे ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने बच्चों को याद था ये कि हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो सर हम लोग परचेज को क्रेडिट करते हैं जब गुड्स विड्रॉ हो जाते हैं। ठीक है, तो 1960, राइट। तो ये मेरी रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज खत्म हो गई, रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज डन। अब लास्ट मेरे को क्या करना है, मेरे को सस्पेंस अकाउंट जरा बनाना है, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो एक हमें पॉइंट क्या नहीं पता, उसने सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस बता रखा है कि ट्रायल बैलेंस में क्या डिफरेंस था जो सस्पेंस अकाउंट में हमने डाला, लेकिन कौन से साइड का डिफरेंस था ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो एक काम करो, पहले आप सस्पेंस अकाउंट की सारी पोस्टिंग करो। तो अगर आप देखोगे हर एंट्री में मेरे ख्याल से जहां सस्पेंस अकाउंट आ रहा है वो डेबिट ही हो रहा है,
देखो यहाँ डेबिट हो रहा है, यहां भी डेबिट हो रहा है, यहां भी डेबिट हो रहा है। सस्पेंस अकाउंट मेरे ख्याल से कहीं क्रेडिट नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलो सारे डेबिट्स कर दो आप। तो टू रिटर्न इन आउटवर्ड आ गया 6160, कर देते हैं इसको। टू रिटर्न आउटवर्ड 6160। और सेकेंड एंट्री में टू डिस्काउंट अलाउड 1320, डिस्काउंट रिसीव 1320। तो टू डिस्काउंट अलाउड 1320 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1320। ठीक है जी, और बताओ ये हो गया। अच्छा, थर्ड में हमने टू सेल्स लिख रखा है 10,000, यहां भी सस्पेंस डेबिट है, तो टू सेल्स 10,000। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, फिर फोर्थ एंट्री में हमने 270 से डेबिट कर रखा है सस्पेंस अकाउंट को टू डेटर्स, तो टू डेटर आ गया 270। ये भी हो गया। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और अरे बाप रे, यहां पे भी सस्पेंस है। तो टू व्हीकल 1200 और टू गेन ऑन सेल 300। तो टू व्हीकल 1200, टू गेन ऑन सेल 300। ये हो गया। और कुछ बच रहा है सस्पेंस में, देख लेते हैं एक बार। सिक्स एंट्री में कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, सेवंथ एंट्री में नहीं है, सॉरी। अच्छा, सेवंथ के बाद एट थी क्या एंट्री? चलो मैंने नंबरिंग शायद गलत कर दी, तो ये एट थी मेरे ख्याल से, और ये नाइन्थ होगी फिर। ठीक है, एनीवे वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सस्पेंस अकाउंट नहीं है रिमेनिंग एंट्रीज में, तो बस सस्पेंस अकाउंट की पोस्टिंग इतनी ही आएगी। ठीक है जी, तो एक बार जरा टोटल करना, कितना टोटल आ रहा है डेबिट का, कितना टोटल आ रहा है। तो फटाफट से इसको एक बार टोटल कर लेता हूं। 6160, 1320, फिर दोबारा 1320, 10,000, 270, 1200, 300। तो टोटल कितने का आ रहा है भाई? टोटल आ रहा है 2570। 2570। ठीक है, तो आप बोलोगे सर देखो डेबिट में कुछ बैलेंस आना चाहिए, कितने रुपए का? 2570 का, है ना। डेबिट पे जब कुछ बैलेंस आएगा 2570 का, तभी हमारा अकाउंट मैच करेगा, यही बोलोगे कि नहीं आप? तो अब एक बार जरा फटाफट से क्वेश्चन में देखना कितने रुपए का डिफरेंस उसने बोला था। जादू देख रहे हो, जादू। तो उसने कितने रुपए का डिफरेंस बताया था? 20,570 का। खाली उसने किस साइड है ये नहीं बताया था, बट उसने ये बताया था कि 20,570 का डिफरेंस है। तो जो ये मेरे डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे, सॉरी, 20,500 का अमाउंट आ रहा है, ये क्यों आ रहा होगा? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो ये मैंने कैसे निकाला? ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला। हालांकि क्वेश्चन में मुझे अमाउंट पता था, लेकिन साइड नहीं पता थी, तो वो मुझे कैसे पता लगी? मैंने इसको बैलेंसिंग फिगर करके निकाला। अब आप लोगों में से कुछ समझदार बच्चों में ये दिमाग में डाउट आएगा कि सर ये तो आ गया, क्या ये इत्तेफाक से आया? क्या ये इत्तेफाक से आया 20,570? अगर ना आए तो क्या करें? अगर ये 20,570 आ गया, लेकिन अगर ना आए तो क्या करें? तो देखो भाई, क्वेश्चन की डिजाइनिंग है, आप कोई अंतर्यामी नहीं हो, आप ज्योतिषी नहीं जानते, राइट? तो उसको आना ही पड़ेगा। इस तरह के जो डिजाइन जो क्वेश्चन है, इसमें इसको डिफरेंस सही आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये डिफरेंस कुछ ना कुछ आना ही पड़ेगा, मतलब ये एग्जैक्टली इतना ही आना पड़ेगा, ये कुछ और नहीं आ सकता। अगर इस तरह के सवाल में आपका डिफरेंस कुछ और आए, कुछ और अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में आए, तो समझ जाना आपने कुछ गलती कर रखी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं, या तो डायरेक्टली बता देता, जैसे इलस्ट्रेशन 5 में उसने बता दिया था कि कौन सी साइड में डिफरेंस आएगा। अगर वो बता देता तो फिर हम अपना कंक्लूजन बना लेते कि भाई डिफरेंस इतना था, सस्पेंस अकाउंट में हमने इतनी इतनी चीजें डाल दी, सस्पेंस अकाउंट में सर बैलेंस खत्म हो गया, नहीं बच रहा, तो मतलब वन साइडेड एरर्स खत्म। अगर बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब वन साइडेड एरर्स बच रही है। तो उस तरह का अगर आपकी इंफॉर्मेशन होती तो आप कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो आपको साइड की इंफॉर्मेशन ही नहीं दी थी। तो यहाँ पे आपकी डिजाइनिंग ऐसी होगी कि आपका ये सही बैलेंस आना चाहिए। ठीक है,
नहीं आएगा इस तरह के सवाल में तो समझ जाना आपने कुछ मिस्टेक कर रखी है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपके साथ क्विकली एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 ओरली डिस्कस करूंगा। वैसे आपका होमवर्क है तो प्रॉपरली आपको होमवर्क में करना है। मैं खाली आपके साथ कुछ एक दो चीजें इसमें डिस्कस करूंगा जहां पे आप लोग अटक सकते हो, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देखना। ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बियरिंग्स कंपनी लिमिटेड यू फाइंड दैट द डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150। तो देखो अब यहां पे इसने अगेन ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस बता दिया और ये भी बता दिया कि कौन सी साइड डिफरेंस है। तो वो कह रहे डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150, यानी मेरा डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से 150 रुपए से ज्यादा है ना। तो अगर मैं आपको बोलूंगा, आगे कह रहा है दिस वॉज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, तो लो जी उसने तो यहां पे डायरेक्टली बोल ही दिया कि क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। तो जब आप सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, तो यहां पे मेरा आ जाएगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हमने क्रेडिट का रखा है डिफरेंस को, कितना है 150 है शायद, देख लेना एक बार कितना है 150। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का जब आप स्टार्टिंग करोगे तो ओपनिंग में क्या डाल दोगे, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 150, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 में किया था, राइट। तो यहां पे एक बात आपकी क्लियर हो गई। इसके अलावा वो आपको एरर्स बता रहा है, तो भाई देखो एरर्स पढ़ के रेक्टिफाई करना आपका काम है, तो वो मैं चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन तो आपको अपने आप पूरी सेल्फ करनी है। अब एक बार आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखना, रिक्वायरमेंट में क्या मांग रहा है वो आपसे। तो पहले तो देखो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, मतलब वही रेक्टिफिकेशन एंट्रीज मांग रहा है, तो ये आपको सेल्फ करना है। करना तो वैसे सभी कुछ सेल्फ है, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा ये। सेकंड देखना, सेकंड कह रहा है वो आपको शो हाउ दे अफेक्ट प्रॉफिट्स, शो हाउ दे अफेक्ट प्रॉफिट्स। तो आपको एरर्स की वजह से मेरे प्रॉफिट्स में कैसे इफेक्ट आ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, ये बताना है। तो ये आपको थोड़ा सा नया लग सकता है, ये आपको थोड़ा सा नया लग सकता है, लेकिन मैं ये आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लूंगा। और थर्ड में कह रहा है प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द लेजर। तो सस्पेंस अकाउंट बनाना भी हम ऑलरेडी कर चुके, तो ये आप लोग कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना, इसमें आपको क्रेडिट साइड में डालना होगा स्टार्टिंग में बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 150, और इसके अलावा आपकी जो भी एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट है उसकी पोस्टिंग करनी होगी, राइट। चलो ये हो गया। अब मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है बेसिकली क्या, कि ये कैसे हमें पता लगेगा, ये हमारे प्रॉफिट्स कौन से एरर में हमारे प्रॉफिट्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो एक बात को समझना, प्रॉफिट्स हमारे किससे इफेक्ट होंगे, प्रॉफिट्स हमारे किससे इफेक्ट होंगे, कौन से नेचर ऑफ अकाउंट से मेरे प्रॉफिट्स इफेक्ट होंगे, कौन से नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं जो प्रॉफिट्स को इफेक्ट करते हैं। या तो इनकम अकाउंट, या रेवेन्यू अकाउंट, जो भी बोलो, या खर्चों का अकाउंट। ये ऐसे अकाउंट है जिनसे हमारे प्रॉफिट इंपैक्ट होते हैं, राइट। अगर मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से बोलूं, तो जो आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनसे मेरे प्रॉफिट से इंपैक्ट होंगे। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में जहां जहां भी नॉमिनल अकाउंट आ जा रहा होगा, वहां पे आप समझ जाना मेरे कुछ प्रॉफिट्स में प्रभाव आने वाला है। अब वो प्रॉफिट्स में प्रभाव क्या आएगा, तो इसका मैं सिंपल ट्रिक बता देता हूं आपको, और अभी मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा। सिंपल है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि मेरे नॉमिनल अकाउंट कहां आ रहे हैं। जहां जहां भी नॉमिनल अकाउंट मेरा डेबिट होगा, जहां जहां भी आपका नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, वहां आप क्या समझोगे कि वहां मेरे प्रॉफिट्स कम हो रहे होंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स या गेन्स, यही रूल होता है। यानी जब भी मेरा नुकसान होता है तो मैं डेबिट करता हूं नॉमिनल अकाउंट को, जब भी मेरा फायदा होता है तो मैं नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट करता हूं। तो थोड़ा उल्टा वे में सोचना, जहां भी मेरा नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, यानी वहां मेरा कोई नुकसान हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। नुकसान या लॉस से क्या होगा, मेरे प्रॉफिट्स कम होंगे। सिमिलरली अगर मेरा किसी भी एंट्री में नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, तो उससे क्या होगा, मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। तो आप ये चाहे तो कहीं पे नोट कर सकते हो अगर आपको डाउट आ रहा हो। वैसे लॉजिकली अगर आप सोचते तो आप खुद भी इसको कर सकते थे, बट मैं आपके साथ डिस्कस करूं, ठीक है। तो जहां भी नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा वहां मेरे प्रॉफिट्स बढ़ रहे होंगे। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स या गेन्स, राइट। तो इनकम्स या गेन, फायदा जहां भी हो रहा होगा वहां हम लोग नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होंगे। फायदा होना मतलब मेरे प्रॉफिट्स बढ़ना। तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट कम हो रहा होगा,
नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। ये मेरा सिंपल क्रक्स बन गया, दिस इज माई क्रक्स, राइट। तो मैं एक बार आपको सोल्यूशन पे लेके आता हूं, क्योंकि मैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज तो नहीं बना रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 के सोल्यूशन पे लेके आता हूं। तो देखो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है। तो पहली एंट्री में देखना, पहली एंट्री में एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा होगा? मेरे प्रॉफिट्स बढ़ रहे होंगे 50 रुपए से, मेरे प्रॉफिट बढ़ रहे होंगे 50 रुपए से, तो मैं +50 लिख देता हूं। अच्छा, दूसरी एंट्री में देखना, सस्पेंस अकाउंट तो छोड़ दो, उसका कोई अपना नेचर नहीं होता। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सेल्स अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, क्रेडिट होना मतलब नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब अगेन मेरे प्रॉफिट्स बढ़ रहे होंगे 100 रुपीज से। थर्ड एंट्री में सप्लायर अकाउंट, कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, सस्पेंस अकाउंट छोड़ दो, तो यहां पे कोई प्रॉफिट पे प्रभाव नहीं पड़ा। अब इस एंट्री में देखना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो सेल्स रिटर्न एक नॉमिनल अकाउंट है और ये डेबिट हो रहा है। तो डेबिट होने का मतलब क्या हुआ? मेरे प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं कम हो रहे होंगे 100 रुपए से। ये हो गया, ओके। अगली एंट्री में देखो, ट्रेड पेबल्स नॉमिनल नहीं होता, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और ये क्रेडिट होने का मतलब क्या हुआ? अगेन मेरे प्रॉफिट्स बढ़ रहे होंगे, तो मैं इसको +500 लिख लेता हूं, राइट। अच्छा, और लास्ट एंट्री में ट्रेड रिसीवेबल और सस्पेंस, यहां पे कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है। तो ये आपके बेसिकली 4 हो गए प्रॉफिट्स को प्रभाव करने वाले आइटम्स या एरर्स, ठीक है। तो आप एक बार अपने सोल्यूशन में चाहे तो देख लेना, यही आ रहा होगा। तो देखो, एक्सपेंस कम हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो ये इंक्रीज लिखा हुआ है, प्रॉफिट में इंक्रीज। सेल्स क्रेडिट हो रहा था तो प्रॉफिट में इंक्रीज लिखा हुआ है। सेल्स रिटर्न मेरा डेबिट हो रहा था तो वहां प्रॉफिट्स में डिक्रीज लिखा हुआ है। और परचेज मेरा यहां पे एक जगह क्रेडिट हो रहा था तो प्रॉफिट्स में इंक्रीज लिख कर रखा है, ठीक है। और फिर आप इसका नेट इफेक्ट निकाल लेना। नेट में देख लेना कि नेट में टोटलिटी में मेरे एरर्स की वजह से प्रॉफिट्स में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको दिखेगा कि मेरे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं 550 रुपीज से। ये इसकी एनालिसिस हो गई, ठीक है। तो बस ये एक डिस्कशन था। इसके अलावा सस्पेंस अकाउंट भी दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देखना, बाय डिफरेंस एंड ट्रायल बैलेंस आ गया 150, और इसके अलावा बाकी सारी पोस्टिंग आ गई। और पोस्टिंग करने के बाद आपको दिखेगा कि हमारा एक बैलेंस बच रहा है 425 रुपए का। तो क्या आपका कंक्लूजन निकल के आएगा? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इससे आपका क्या कंक्लूजन आएगा कि सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे अभी भी कोई वन साइडेड एरर्स रेक्टिफाई होने से रह गए। पेंडिंग लिख देता हूं, पेंडिंग टू बी रेक्टिफाइड। तो अभी भी मेरे कुछ वन साइडेड एरर्स तो बच रहे होंगे जिसकी वजह से मेरा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आ रहा है। तो यही देखो, कह रहा है सिंस द सस्पेंस अकाउंट डज नॉट बैलेंस इट इज क्लियर दैट ऑल द एरर्स हैव नॉट बीन ट्रेस्ड। क्योंकि वन साइडेड एरर्स एटलीस्ट पक्का है कि कुछ वन साइडेड एरर्स हैं जो अभी पकड़ में नहीं आए, जो रेक्टिफाई नहीं हुए, जिसकी वजह से बैलेंस बच रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव करेक्शंस द नेट प्रॉफिट विल बी, अच्छा नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है यहां, तो जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये बस इसमें है, बाकी आप इसको कर जरूर लेना, हवा हवा में करके छोड़ना मत, इसको आप अपने हाथ से करके देखना, आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, भी आप प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। चलो जी, तो मैं फटाफट से आपको होमवर्क दे देता हूं, आपके लिए मैं होमवर्क छाट के डाल देता हूं और आप लोग उसको कर लेना और बाकी रिवाइज कर लेना। तो होमवर्क में ज्यादा काम नहीं है आपके लिए, होमवर्क आपका लिख लो जो आपको करना है। होमवर्क एक तो करना है इलस्ट्रेशन नंबर 7, बहुत छोटा सा है, गिन के 4 एरर्स है जिसको आपको रेक्टिफाई करना है, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 जो आधे से आधा तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया, आपको बस इसको पूरा सॉल्व करना है। तो बस इतना होमवर्क है आपका, और इसके अलावा आप अपने बाकी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना। जो बैलेंस एक हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया इस चैप्टर में, वो लास्ट कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, आपने मेरे साथ साथ सारी चीजें नोटिंग भी करी होगी और क्वेश्चंस भी मेरे साथ साथ सॉल्व किए होंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।